हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेबी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज की ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है और बहुत जबरदस्त क्लास होगी। आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को आज की क्लास में मिलने वाला है और कई बार आज के सेशन से क्वेश्चंस भर भर के आ जाते हैं। लगभग हम अगर देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री के हम ऑलमोस्ट फिनाले की तरफ हैं और अगर मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा अब जो है ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी एंशिएंट और मेडाइवल की यहां पे, तो यानी कि ये चीजें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मेडाइवल के साथ ओवरलैप कर रही है, ये हमें देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसमें बहुत सारी काम की चीजें रहेंगी जो टू द पॉइंट मैं आपको यहां पे बता दूंगा, क्योंकि आप देखिए कि जो साउथ की डायनेस्टी है बहुत सारी वो हमें समझ में नहीं आती है कई बार, है ना, तो पता नहीं लगता कि कौन सी चीज को कैसे करना है। और उसमें कुछ कुछ डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे चोला वाली बहुत बड़ी है और इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अलग से करेंगे। लेकिन इस सेशन में जो छोटी छोटी वाली है वो सारी कर लेंगे और सिर्फ साउथ की नहीं, इवन आप देखिए कि गुप्तास के बाद का काल देखेंगे हम, तो उसके अंदर जो नॉर्थ में भी कुछ कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी था हम वो भी कवर कर लेंगे, ताकि आपको कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे ना। आज देखिए कि कितना ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। जब आप मेंस का एग्जाम देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना ज्यादा डेप्थ में चीजें पूछ रहा है और कोई भी कॉर्नर से पूछ सकता है वो चीजें। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम यहां पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि मैं जो चीजें करवा रहा हूं मैं बिल्कुल डेप्थ में करवा रहा हूं। इवन बच्चा बोल देता कई बार कि सर ये इतनी ज्यादा डीप में करने की जरूरत है भी है या नहीं है, बट मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि नहीं नहीं भाई, आ सकता है, तुम इसको पढ़ के जाओ। और अगर आप मेंस लेवल तक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर ये आप समझिए कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज को पढ़ना है ना। हाँ, ये बात अलग है कि कितनी कितनी देर लगानी है, कि किसी चीज को कितना ज्यादा रिवाइज करना है कितना कम करना है, वो उसकी वेटेज के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन मेंस के हिसाब से तो आपको सब कुछ ही करके जाना है। प्री में वेटेज के हिसाब से हम जरूर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ लाइव होगा ये सारे का सारे सेशन, तो आपको यहीं पे ही देखना है और सभी की सभी पीडीएफ्स आज रात तक आपको मिल जाएंगी 100% जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे। कहां पे मिलेंगी मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। ये फ्री कोर्स के अंदर आप एसएससी सीजीएल पे जाएंगे, हनुमान सीरीज में जाएंगे, यहां पे आपको आज की डेट में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं सारी की सारी डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखिए कि आज जो है पुष्यभूति डायनेस्टी से शुरू करेंगे। हालांकि हर्षवर्धन डायनेस्टी भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, लेकिन ये आया कहां से पहले उसकी बात करनी पड़ेगी। आप देखो कि मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप पूरा का पूरा अगर मैप देख पा रहे हो तो ये हर्षा का मैप है और इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखना तो ये जो गुजरात वाली साइड है ये वल्लभी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरफ कहीं कन्नौज पड़ता है ना, इस तरफ कहीं कन्नौज पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मगध का आपको पता ही है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जैसे ये देखिए ये रहा कन्नौज है ना, ये रहा मगध और ये रहा वल्लभी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है। आप देखिए कि जब गुप्तास जो है लुढ़क गए, है ना, गुप्तास का जब अंत होता है तो ये है तो ये नॉर्थ में, मैं हालांकि टाइटल रख रहा हूं साउथ इंडिया की डायनेस्टी, तो मैं नीचे की भी बात करूंगा ऊपर की भी करूंगा, मैंने दोनों ही बतानी है यहां पे। तो गुप्तास के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे उनके जो फ्यूडेटरी थे ना वो डिवीजन होनी उनकी शुरू हो गई। कोई यहां पे अपना एम्पायर बना के खड़ा हो गया, कोई यहां पे, कोई यहां पे, ऐसा आपको समझना है ना। ऑब्वियसली जब सेंट्रल पावर ब्रेक होगी तो बहुत सारे लोग जो है वहां पे अलग अलग डिसइंटीग्रेट करके अपनी अपनी पावर जो है बनाना शुरू कर देंगे। अब वो कौन कौन से थे, इससे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। जी हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा भी दूंगा आप लोगों को इसके बाद। और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, इस बार आया था कि पिछली बार आया था, हाँ इसी बार शायद सीजीएल में आया है क्वेश्चन। तो मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, मैंने सोचा कि मैं कुछ कंटेंट को चेंज करता हूं रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ अगर हम एक लकीर के फकीर की तरह चलेंगे, है ना, कि वही लाल पीली किताबें पढ़ ली, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर साल अगर पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, उसके अंदर कंटेंट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, तो मुझे भी अपने हिसाब से जो है चीजों को बदलना पड़ेगा। यही कारण था कि इस सेशन को मैं आज 8 बजे नहीं ले पाया, है ना। आज मैंने इसको 9 बजे पोस्टपोन किया। उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि मैं इसमें कुछ अपडेशंस कर रहा था, तो वो अपडेशन बहुत जरूरी होती है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कल को आपको ये ना लगे कि, है ना, मास्टर जी ने तो ये पढ़ाई नहीं रखा था। आज देखो कितनी गालियां लोग देते हैं जीएस के टीचरों को कि भैया तुमने जो पढ़ाया आया नहीं, है ना, जबकि हमने देखिए कितनी सारे कंटेंट कवर करा रखे, हमारे किराए में से तो बहुत सारी चीजें आ गई एग्जाम में, है ना। अब वो जब पेपर आएगा तब हम बताएंगे, अभी उसके चक्कर में नहीं फंसते हैं, है ना। तो मैं पूरा एक एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, शो करूंगा, लेकिन अभी यहां पे फोकस करते हैं। आप देखिए कि जब गुप्ता एम्पायर टूटता है तो मेजर जो बनती है ना एक पुष्यभूति, मुखारीज और मैत्रकास। अगर आपको याद हो तो ये मुखारी और मैत्रका पे जो है इस बार टीयर 1 में क्वेश्चन आया, तो मैं भी बैठ के यही दिमाग लगा रहा था कि क्यों ऐसा हो गया कि एग्जामिनर ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब उसको डेप्थ में एनालाइज किया तो मैंने सोचा कि जब गुप्ताज नहीं रहे तो उसके बाद उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, शायद इस वजह से इसने जो है इनके बारे में पूछा। क्योंकि अगर गुप्ता ऊपर बैठे हैं और फिर नीचे ये है तो इनके बारे में पूछने का कोई मतलब नहीं बैठता है। तो तब मेरे को समझ में आई बात कि ये उस वजह से जो है एक
खाली हो गया वहां पे, है ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया था, वैक्यूम ऑफ पावर, सेंट्रल पावर, इस वजह से जो है इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए आप देखिए, पुष्यभूति के बारे में तो मैं अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला पुष्यभूति जो साम्राज्य है वो सिर्फ थानेसर तक था, है ना, दिल्ली के आसपास के एरिया को आप मान लीजिए वो पुष्यभूति साम्राज्य था। ऐसा नहीं था कि शुरू में बहुत बड़ा कोई हर्षा ने क्रिएट कर दिया था, वो हर्षा को जब मिला फिर उसने आगे बहुत बड़ा क्रिएट किया, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये आपको समझना है। और ये जो स्टार्ट किया एक तरह से प्रभाकर वर्धन ने किया था, है ना भाई। और हरियाणा पंजाब के आसपास का एरिया आप समझ सकते हैं, ये पूरा पूरा पुष्यभूति साम्राज्य होता था। थानेसर यहीं पे पड़ता है ना, हरियाणा के अंदर ही पड़ता है। अब उसके बाद एक और डिसइंटीग्रेशन हुई, है ना, अलग अलग जगह पे जो है डिसइंटीग्रेशन हो रही थी पावर की। तो जो मोखारी डायनेस्टी थी, मोखारीज ने क्या किया, उठा के उन्होंने कन्नौज वाला एरिया ले लिया अपने पास, है ना, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आज की बात हम करते हैं तो। ऐसे ही आप देखिए कि जो मैत्रका लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सौराष्ट्र का रीजन ले लिया, यानी कि गुजरात वाला वल्लभी वाला रीजन ले लिया। अभी मैं बता के आया हूं गुजरात वाला वल्लभी वाला रीजन, है ना, फिर से दिखा दूंगा मैप पे। और ऐसे ही कुछ जो है लेटर गुप्ताज बचे थे जो कि एक वसाल स्टेट बन गए थे, यानी कि एक इंटीग्रेटेड स्टेट बन गए थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, और कुछ नहीं था। तो उनके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि देखो और भी थे, कुछ हैं, कुछ हुंस भी आ रखे थे, कुछ गॉड भी आ रखे थे, लेकिन अभी जो मेजर है यही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना जो है ज्यादा जरूरी है। और आप देखेंगे कि ये आपस में भी लड़ेंगे, और जो पुष्यभूति डायनेस्टी है वो कहीं ना कहीं इनको ओवर रूल करने की कोशिश करेगी। जब हर्षा आ जाएगा तो हर्षा इन दोनों को हरा के जो है पूरे की पूरी अपनी किंगडम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अभी मैं वापस से आपको दिखाता हूं हर्षा का मैप, तो आपको समझ में आएगा। ये जो वल्लभी का एरिया है, आप देखिए, अभी मैंने क्या आप समझाया आपको, यहां पे देखो मैत्रिकास जो है वो सौराष्ट्र से है, वल्लभी से, ठीक है। तो ये मैत्रका वाला रीजन हो गया, वल्लभी वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखो मोखारीज जो है वो कन्नौज से है, तो वापस लेके चलता हूं, ये रहा कन्नौज। तो ये मोखारीज जो है वेस्टर्न ऑफ यूपी में यहां पे कन्नौज में हो गए। और जहां पे इस तरफ जो है दिल्ली है, तो दिल्ली में जो बैठे हैं वो कौन है, पुष्यभूति डायनेस्टी बैठी है। ये आपको समझना है, कौन से वाली, थानेसर वाली, अभी पूरी बड़ी नहीं हुई है। अब यहीं पे जब हर्षा बैठेगा, ये हर्षा आएगा, तो ये इन सबको जो है एक छत्रराज में पिरोने की कोशिश करेगा, ये आपको समझना है। और हर्षा सिर्फ इन्हीं को एक छत्रराज में पिरोने की कोशिश नहीं करेगा, वो सोचेगा कि वो साउथ पे भी अपना हक जमाए। लेकिन वहां पे साउथ में हर्षा के ही कंटेम्प्रेरी कुछ बैठे होंगे, मैंने बोला ना, मैंने बड़े सोच के इस सेशन को बनाया है। तो वो लोग जो है हर्षा को रिपेल करेंगे, साउथ वाले, कि नहीं नहीं हम तुम्हें इस तरफ नहीं बढ़ने देंगे। अब वो कौन बंदा होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैप में आप समझ लीजिए कि खेल क्या है। तो हर्षा सोचेगा कि इतना तो ऊपर जीत लिया, अब नीचे वाले को भी, इसको लगेगा सब हलवा है ना, नीचे चलते हैं। पर उधर साउथ वाले पूरा तगड़े तरीके से बैठे थे कि नहीं नहीं तुम्हें नीचे नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो इसको रिपल्शन मारते हैं और हरा देते हैं हर्षा को, और ऊपर की तरफ ही धकेल देते हैं। तो हर्षा जो है सिर्फ एक नॉर्थ का ही राजा बन के रह जाता है। आपको ये समझना है बात को, ठीक है दोस्तों। तो अब ये पूरी कंसेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स पे। आप देखो, हाँ ये रहा वो क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये रहा, ठीक है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये टफ क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो। अगर ये आएगा कभी तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए कि कोई भी किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मैंने तो फिर अब एक बढ़िया किताब बना दी जिसमें से 70-75% तो क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, चाहे कितना ही गंदा पेपर आ जाए तब भी हमारी किताब से फंस जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि बाकी की किताबें पढ़ता कोई रहेगा तो वहां से कब क्या हाल हो गया, आज सारी की सारी किताबें फेल हो गई, सब लोगों के बैच फेल हो गए, है ना। तो आप समझ ही रहे हो कि क्या हाल चल रहा है मार्केट के अंदर, क्यों हो रहा है। वो कुछ ना कुछ कारण है कि लोग जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के अंदर घुसे पड़े हैं, कि उन्हें लगता है सब कुछ पीवाईक्यू से आएगा। आज सबका भ्रम टूट गया ना, तो वही वाली चीज है कि समय जो है वो सबका भ्रम तोड़ देता है। एनीवेज आगे वही बढ़ेगा जो रिसर्च एंड एनालिसिस करता जाएगा और दिन बर दिन खुद को बेहतर बनाता जाएगा। और उसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए करूंगा, आपको बस पढ़ना है मेरे साथ साथ। तो गुप्तास के बाद जो है मेन पावर में कौन लोग आए थे, जब तक कि हर्षवर्धन ने सारे एम्पायर को फिर से इंटीग्रेट नहीं कर दिया था, वो इसने हमसे पूछा है। आप मेरे को बताओ कि ये जितने भी हैं, मैंने अभी आपको लेटर गुप्ता के बारे में बताया, गुप्ताज ऑफ मगध जिसको आप बोल सकते हैं। मैं वापस लेके चलता हूं आप लोगों को, यहां पे ये देखिए, ये जो मगध का एम्पायर है, यहां पे कौन बैठे थे, लेटर गुप्ता बैठे थे, ठीक है। तो ये चार लोग जो हैं यहां पे आपको मेजर दिखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं हम। तो लेटर गुप्ता तो थे, बिल्कुल सही बात है। अब ये मालवा में परमारस तो ये नहीं है। इसके बाद पुष्यभूति ऑफ थानेसर, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। फिर मोखारीज कन्नौज में बैठे थे, बिल्कुल सही बताया है। यदुआज ऑफ देवगिरी कहां से आ गया, देवगिरी तो नीचे है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और हर्षा तो खुद ही देवगिरी में कहां जा रहा है वो, है ना, देवगिरी वाला नहीं है इसमें। मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, बिल्कुल सही बात है ना। अलाउद्दीन खिलजी भेजेगा देवगिरी में, खुद भी जाएगा, वो एक अलग चीज है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये यानी कि कौन कौन से हो गए, 1, 3, 4 और 6। तो ये रहा 1, 3, 4, 6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज पूरा इंटीग्रेट करके चीज को समझाया है, अगर आपको समझ आ गया हो, ठीक है। मेरे को बताओ कि जितने भी बच्चे इसको देख रहे हो, भाई बाद में करेंगे बातें, है ना, तुम्हारे सारे क्वेश्चनों के उत्तर दूंगा, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। अननेसेसरी के क्वेश्चन को हम बाद में डील कर लेंगे ना, मैं बाद में करता हूं ना 10-15 मिनट तुमसे बात, तो ये बाद में कर लेंगे। सेजल अभी क्या इस चीज को लिखना जरूरी है, ये बताओ मेरे को,
अभी मैं इतना जरूरी चीजें पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आती है, इस चीज को लिखना इतना जरूरी है क्या? मेरे को ये बताओ। एंड में 10 मिनट मिलेंगे, तुम बार बार स्पैम कर रहे हो, मैं ब्लॉक कर दूंगा उठा के। मत करो, क्योंकि मेन मेन बच्चों के मैसेज नहीं दिख रहे, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे। तो कोई भी बच्चा यहां पे स्पैम मत करो, बाद में हम बात करेंगे 10 मिनट, ठीक है? सेशन जब खत्म हो जाएगा बाद में 10 मिनट बात करेंगे, अभी जो काम की बात करो। मुझे देख लेना तो यार पढ़ाई के भी मैसेज। अगर अब अगले 1 मिनट में तुमने बदतमीजियां बंद नहीं की तो अभी बंद हटा दूंगा मैं यहां से फिर, ठीक है? आई होप कि आपको एक जो कॉन्टेक्स्ट मैंने प्लॉट जो है पूरे का पूरा तैयार किया है वो प्लॉट आपको समझ आ गया होगा, है ना? मूवी का पूरा प्लॉट मैंने समझा दिया अब आपको। अब जो है आपको चीजें और गहराई से हम बताते हैं कि आगे क्या क्या चीजें जो एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा पराया पराया फील, क्योंकि अब मैंने जो चीज आपको समझा दी है मोटे तौर पर। अब आइए हर्षा के बारे में बढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड देखिए कि क्या है। इस डायनेस्टी का 606 एडी से 647 एडी में, 647 एडी के अराउंड में, यानी अब हम बहुत आगे आ चुके हैं एक तरह से। देखें बीसी बुसी तो गया, ये तो एडीज में अब चल रहे हैं। अब ये जो बंदा है ये पुष्यभूति फैमिली से बिलोंग करता है और ये किसका बेटा है? प्रभाकर वर्धन का बेटा है। और यही प्रभाकर वर्धन जो है थानेसर वाले एरिया में फ्यूडेटरी था जो ये गुप्ताज का, तो थानेसर वाले एरिया में ये अपने छोटा सा एक राज है ना, छोटा सा जो एक एरिया पंजाब हरियाणा और राजस्थान कह रहा हूँ, और हरियाणा और ये छोटा सा जो एरिया है थानेसर वाला, इसको लेकर बैठा है। अब यहीं से जब इसका बेटा पैदा होता है ये जो है हर्षवर्धना, तो ये क्या सोचता है कि भैया अब मैं जो है थोड़ा सा एक छत्रराज क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो है सबको पेलने की कोशिश करेगा यहाँ पे और अपना पूरा का पूरा एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करेगा। अब ओरिजिनली अगर कोई पूछ ले तो थानेश्वर से हैं या थानेसर से हैं, जो कि हरियाणा में है, आप समझ सकते हैं। और बाद में जब ये जीत लेता बहुत सारे एरिया को, तब ये जो है इधर से जो है अपनी राजधानी कन्नौज की तरफ जो है शिफ्ट कर लेगा। तो ये आपको समझना कि बाद में ये अपनी राजधानी कन्नौज बनाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये आदमी जो है ये यहीं तक नहीं रुकना चाहता था, ये नीचे की तरफ भी बढ़ना चाहता था। लेकिन नीचे की तरफ जो है इसको रोकने के लिए कौन बैठा था? पुलकेशिन II बैठा था। पुलकेशिन II एक चालुक्य राजा था, चालुक्यों के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे हम। लेकिन जैसे ही हर्षा ने इस तरफ बढ़ने की कोशिश की, इस तरफ से जो P2 है पुलकेशिन II और इधर है हर्षा, तो P2 ने हर्षा को रिपेल किया और हर्षा को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यानी साउथ में जो है हर्षा अपना एम्पायर नहीं बिल्ड कर पाया था। और ये जो एक युद्ध हुआ है इनका, ये किसके नदी के किनारे पे हुआ? नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ। यहाँ पे नर्मदा नदी है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है, हमें समझ है इस चीज की, है ना, अमरकंटक से। तो 620 एडी के अराउंड जो है ये युद्ध हुआ है। ये आपको समझना है किसके तट पे? नर्मदा नदी के। तो ये कोई पेपर में पूछे तो आप तुरंत आप उत्तर दे पाएंगे, यहाँ पे नदी के जो है तट पे हो गया। उसके बाद देखिए कि चाइनीज पिलग्रिम है एक, यान सांग, है ना, जिसको शुआन सांग भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा भी शुआन भी लिखा आता है। या तो ये बोल लीजिए चाइनीज के अंदर, ये नहीं बोलना है तो एच से लिख लीजिए यान सांग, या हिवेन सांग भी कई बार कोई लोग बोल देते हैं। तो आपको समझ होनी चाहिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता है यान सांग को। अब हर्षा क्या होता था, ये हर 5 साल में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन करता था, है ना, आपको ये समझना है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं छोटा, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। 1 मिनट रुकिए बस। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है, उधर छुप रहा है थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, अब ये आपको दिख जाएगा। चलिए, हाँ, तो ये हर्षा जो है ये हर 5 साल में क्या करता था? एक मेले का आयोजन करता था प्रयाग के अंदर, है ना। तो आप देखिए जैसे आज की डेट में कुंभ का मेले का आयोजन हो रहा है, ऐसे ही उस टाइम पे ये करता था, है ना। और ग्रेट असेंबली होती थी, बहुत बड़ी असेंबलीज होती थी, स्कॉलर्स वहां पे आते थे। तो उसी के अंदर जो है इसने असेंबली के अंदर जो है यान सांग को भी बुलाया था, या फिर ये कहीं कि उसके टाइम पीरियड में आया था, सीधा पेपर में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि एक असेंबली के बारे में पूछ ले या फिर उसके कंटेम्परेरी कौन था जो आया था ट्रैवलर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसने बहुत बड़े मठ बनवाए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद आप देखिए कि बाण भट्ट की बात करते हैं। बाण भट्ट इसका कौन था? कोर्ट पोएट था। यानी आप देखिए कि कभी भी किसी भी राजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके कोर्ट पोएट्स के बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नोटिफिकेशन आता ही नहीं लाइव का। यूट्यूब तो भैया रद्दी हो चुका है, मैं उसके ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा। आपको खुद ध्यान रखना है, मैं डेली 8 बजे आता हूं और आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए। अगर कभी भी क्लास चेंज होती है तो मैं बता देता हूं, जैसे आज मैंने बता दिया था कि 9 बजे क्लास होगी, है ना। और इतना बढ़िया कंटेंट आपको वैसे भी कोई नहीं देने वाला है, पेड में भी नहीं देगा, है ना। तो आप थोड़ा सा इनको मिस मत करना। मेरे को दुख होता है अगर आप मिस करोगे इन चीजों को, क्योंकि आपका जो है उसके अंदर भला हर हाल में हो जाना चाहिए। चलिए, तो हर्षवर्धन के बाद इसका कोर्ट पोएट जो है बाण भट्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बाण
ज्ञान भट्ट ने जो है दो इसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एक है हर्षचरिता, हर्षा के बारे में लिखा, और दूसरी है कादंबरी। ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये दो चीजें जो है पेपर में पूछी जा सकती हैं। एक इसके अलावा हर्षा जो है वो खुद भी बहुत अच्छा पोइट था, राइटर था, तो उसने खुद क्या लिख रखी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा, ये तीन उसने लिखी है। ये रही रत्नावली, ये रही प्रियदर्शिका और ये है नागनंदा, ये तीनों ही हर्षा ने लिखी हैं। और पेपर में पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सी नॉवल या कौन सी बुक जो हर्षा ने नहीं लिखी है, तो तीनों आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए कि ये कुछ इस तरीके के कॉइन्स हैं। अब इसमें देखो कि जब फ्रंट देखोगे कॉइन का, तो ये आपको दिख रहा है, ये नाक है, ये मुंह है उसका, ये देखो ये आंख है उसकी, तो ये जो है ये पूरा का पूरा हर्षा ने खुद को बनवाया था सिक्के के ऊपर, और पीछे जो है ये मोर बनवाया था। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगी भाई, है ना, तो सोचो कि सिक्के के आगे ये है ना, फेस आगे की तरफ है, मोर पीछे है, और मोर चोंच कहां मारेगा हर्षा को, ये सोच के देखो, है ना, रोज इसके यूं यूं करके चोंच मारता होगा सिक्के के अंदर। तो बड़ा फनी सा लगा मेरे को ये चीज, तो मैंने कहा ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को कि हर्षा को चोंच कहां मारेगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ यार, मजा आ जाएगा अगर किसी ने बता दिया कि कमेंट करके कि हर्षा को चोंच कहां मारेगा ये। ठीक है, चलो ये जो एक चीज और ध्यान रखनी है, इसने सिल्वर कॉइन जो है, ये सिल्वर का कलर का कॉइन है ना, तो सिल्वर कॉइन जो है इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था ड्रेचमा। तो ये इस कॉइन को क्या बोलते थे, ड्रेचमा बोलते थे, ये आप ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं ड्रेचमा। और कौन सा कॉइन था, ये सिल्वर कलर। ठीक है, पिकॉक हो गया और इधर हर्षा हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। बताया किसी ने? चलो अच्छा, ये बोल रहा है कि अभी मौज मस्ती कर लो। हाँ, ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल जहां सोच रहे हो वहीं पे मारा होगा। एक लड़का बोल रहा है फेस पे, लेकिन ये लड़के का कमेंट सही है कि जहां सोच रहे हो वहीं पे मारा होगा। एक बोल रहा है नोज पे, नहीं नहीं भाई मैं यहां नहीं सोच रहा था। इसने बोला तशरीफ पे, ये सही है यार, ये सही है। चलो इससे याद रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे ह्यूमर होते हैं जिससे आपको चीजें याद रहती हैं। अब तुम भूलोगे नहीं कि मोर ने अपनी चोंच जो है हर्षा के कहां मारी, है ना, और सिक्का कौन सा था, गोल्डन नहीं था, सिल्वर था। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो अब आगे देखिए कि ये जो है पुष्यभूति साम्राज्य के थ्रोन पे कब चढ़ा, सिंहासन पे कब चढ़ा था, तो ये 606 एडी में चढ़ा था। ये आपको ध्यान रखना है ना, कि मेन जो है हर्षवर्धना का ही रीजन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, इसके पापा का रीजन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, इसी ने किया था मेन, है ना। और इसने अपने आप को कुछ टाइटल भी दे रखे थे, देखो बैक टू बैक युद्ध करेगा बहुत सारे लोगों से, पूरा एम्पायर कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो इसने जो है अपने आप को एक टाइटल दिया था शिलादित्य के नाम से, या फिर परम भट्टर्क भी इसको बोला जाता था, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, परम भट्टरक या फिर शिलादित्य अगर कोई पूछ ले तो सीधा बोलेंगे कि हर्षा को बोला जाता था, ये आता है पेपर में, ये ध्यान रखना। और हालांकि देखिए कि ये अपनी साउथ की कैंपेन्स में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, और ना ही जो है ये एक इसने गॉड्स के अगेंस्ट जो है अपनी एक कैंपेन की थी, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि इसने जो है पूरी कोशिश की अपनी सेकेंड कैंपेन के अंदर कि वो मगध को जीत ले और जो शशांकाज एम्पायर है वो उसको जीत ले। तो ये देखिए इस तरफ जो है ये मगध पड़ता था, तो इसने पूरी कोशिश की कि यहां से ये जीत ले। बेसिकली ये है कि यहां पे बैठा है, अब ये भी हड़पना है, ये भी हड़पना है, ये भी हड़पना है, वही कैंपेन्स के बारे में बता रखा है। तो अपनी दूसरी कैंपेन में इसने जो है मगध को जीतने की कोशिश की, शशांका एम्पायर को जो है वहां से हटाने की कोशिश की। इसके बाद जो है एक चीज और ध्यान रखना कि गॉड वाज डिवाइडेड बिटवीन हर्षा एंड भास्कर वर्मन। देखो गॉड्स के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है, या फिर एक ट्रीटी हुई है आप समझ लीजिए, तो उसमें जो है कुछ एरिया जो है वो लोग इसको दे देते हैं, हर्षा को दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके बाद भास्कर वर्मन जो है कुछ एरिया इसको दे देता है, छोड़ देता है कि ठीक है इस पे आप राज कीजिए, तो वो भी इसके हाथ में आ जाता है। उसके बाद देखिए कि शशांका को तो ये कन्नौज से निकाल ही देता है, यहां पे मैंने बताया ये रहा कन्नौज से निकाल के, और खुद जो है कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लेगा। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली इधर भी और इधर भी दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है ये आदमी, ये आपको समझना है। इसके बाद वल्लभी का राज्य लेगा, है ना। अब देखो ये वल्लभी इस तरफ पड़ता है, यहां पे पड़ता है वल्लभी। अब ये वल्लभी का जो राज्य है, वल्लभी में कौन बैठे हैं, मैत्रकाज बैठे हैं ना। तो इनका जो राज्य है, इनका जो उस टाइम पे राजा है वो है ध्रुवसेन II। अब ये ध्रुवसेन II जो वल्लभी में बैठा मैत्रकों का, इसको हराने की कोशिश करेगा। ये सोचेगा वल्लभी भी मेरे कंट्रोल में आ जाए, और अल्टीमेटली जो है उसको अपनी वसाल स्टेट बना लेगा। वसाल मतलब अपने अधीन कर लेगा, ये आपको समझना है। अच्छा, इसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं, कई सारी चीजें, जैसे इसका पुलकेशिन II से युद्ध हुआ है ना, स्पेशली उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो वो हमें कहां पे देखने को मिलता है, आई होल इंस्क्रिप्शन पे। ये जो आई होल है ना, ये चालुक्यों की कैपिटल हुआ करती थी, और वहीं पे जो है हमें एक पत्थर पे लिखा इंस्क्रिप्शन जो मिली है, और उसी से हमें पता लगता है कि चालुक्यों ने जो है हर्षा को हरा दिया था, यानी साउथ की तरफ बढ़ने नहीं दिया था। हराने का मतलब है कि उसको साउथ की तरफ नहीं एंटर करने दिया था, यानी कि वो ऊपरी नॉर्थ तक ही रह गया था। और किसने हराया था, ये कहेंगे पुलकेशिन II ने भाई साहब। उसके बाद देखिए कि हर्षाज एम्पायर जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू नॉर्दर्न उड़ीसा एंड फ्रॉम हिमालयस टू बैंक्स ऑफ नर्मदा। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, नर्मदा तक ही था,
नर्मदा तो मध्य प्रदेश के अंदर होती है, उसके नीचे तो फिर वही साउथ वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो दक्कन का पठार हो गया है ना, तो वहां पे तो इसको नहीं बढ़ने दिया था। और इसके अलावा अच्छा इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये शायद बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब ठीक है। इसके बाद हर्षा शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। क्या ये सबके मतलब ऐसा तो नहीं था कि किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है बहुत ज्यादा कट्टरता से फॉलो कर रहा था और दूसरों को जो है सप्रेस कर रहा था, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है ना। इवन हमने अशोका में भी देखा कि वो भी बहुत सारे ऐसे उसके इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि वो उतना जैन धर्म को प्रमोट नहीं करता है जितना बुद्धिज्म को करता है, बट स्टिल ये जो है ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट रहा है हर रिलीजियस सेक्ट्स की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये रहा आई होल इंस्क्रिप्शन, किसी को पढ़ना आता हो है ना, कि तुम जानते हो ऐसी वैसी भाषाएं, तो एक बार पढ़ लेना इसके ऊपर क्या लिखा है, मेरे को तो समझ नहीं आई बट आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारे ज्ञानी लोग भी रहते हैं हमारे बीच में है ना, उनका दिल करता है कुछ भी पढ़ने का, वो तो जब अपने जानू के ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैसेज पढ़ लेते हैं जिसके अंदर वो इतना शॉर्ट में लिखती है जेंजी वाला है, तब पढ़ लेते हैं, तो फिर भैया बात ही क्या है। एक बंदे ने मेरे को लिख के भेजा EOD, बोलता मैं EOD में बता दूंगा, मैंने कहा VOD तो सुना था, ये EOD क्या होता है, बाद में पता लगा एंड ऑफ द डे। मैंने कहा भाई मेरे ये तो खतरनाक ही चल रहा है आजकल, जेंजीज की लैंग्वेज भाई समझ नहीं आती, सर के ऊपर से जाती है वो, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आप देखिए कि हर्षाद बिल्ट रेस्ट हाउसेज हॉस्पिटल्स, यानी ये बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा था जो एक राजा को करने चाहिए है ना। हमारे राजा को देखो वो मजे मार रहा है, चलो वो अपना आलीशान घर बना रहा है, और इधर देखो ये कुछ राजा ऐसे भी थे जो लोगों के लिए रेस्ट हाउस बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं है ना। इसके बाद आप देखिए कि कन्नौज असेंबली के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, कन्नौज को जीत लिया, अब ये हर साल वहां पे मेला लगा रहा है, वहां पे असेंबली कर रहा है। तो कन्नौज असेंबली के अंदर ही किसको ये एक तरह से सम्मानित करता है, यान सांग को सम्मानित करता है, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हर्षा यूज्ड टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एट एंड ऑफ एवरी 5 years एट प्रयाग, मैंने बता ही दिया है कि प्रयाग में जो है हर 5 साल के बाद वो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी करता था। उसके बाद आप देखिए कि इसने सिर्फ यही नहीं किया, इसने चाइना में भी अपना एक दूत भेजा था, यानी एमिशनरी कह दीजिए, ताकि उनके साथ जो है कि शायद मे भी ट्रेड रिलेशंस की बात हो या जो भी है, कि एक अच्छे रिलेशन जो है चाइना वालों के साथ भी इसने बिल्ड करने की कोशिश की थी। उसके बाद आप देखिए कि इन रिटर्न भी इसको एक एमिशनरी मिला, यानी चाइना वालों ने यहाँ पे हर्षा की कोर्ट में भी एक एम्बेसडर भेज दिया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसकी डेथ है हर्षा की 647 AD में होती है, यानी कि 647 AD तक ये पूरा का पूरा अपना साम्राज्य चलाता है, उसके बाद लुढ़क जाता है। अब इसके ऑफिशियल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन लोग होते थे। यहां पे देखिए कि सिंहनाद है, जो सिंहनाद किसको बोलते थे, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेनापति को बोलते थे। फिर अमात्य तो आपको समझ है, ये रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर या कोई एडवाइजर होता है उसको अमात्य बोल देते हैं। उपारिका जो बोलते थे प्रोविंशियल हेड को बोलते थे, और दंड पाशिक जो बोलते थे वो पुलिस ऑफिसर को जो दंड देता है। उसके बाद बृहदेश्वरा जो बोलते थे वो हेड ऑफ कैवेलरी को बोलते थे, यानी घुड़सवार का जो पूरा का पूरा हेड होता था उसको, है ना। बालाधिकृता ये कमांडर को बोलते थे। फिर स्कंद गुप्ता या कटुका जो है ये हेड ऑफ एलिफेंट ब्रिगेड को बोलते थे। आयुक्त का जो बोलते थे वो ऑर्डिनरी ऑफिसर को बोलते थे। और महासंधि विग्रह जो बोलते थे ऑफिसर टू डिसाइड ऑन वॉर एंड पीस। तो ये जो है ये इसके पूरी की पूरी मेन पोस्ट्स होती थी इसके ऑफिशियल्स की, ये आपको ध्यान रखना है। ये यान सांग है, इसके बारे में तो बता ही दिया है। ये हिंदी में लिख दिया मैंने सारी की सारी पोस्ट, तो हिंदी वाले भी इसको देख लेंगे। आगे आप देखिए कि चालुक्यास के बारे में बात करेंगे। अब जब चालुक्य के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ चालुक्य ही नहीं रहेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे जो है कुछ कुछ चोलाज भी एमर्ज होने शुरू हो जाएंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखिए कि जो इंपीरियल चोलाज हैं वो 800 साढ़े 800 AD के आसपास जो है शुरू हो गए थे आने, है ना। तो उनके बारे में आगे बात करूंगा अलग से, क्योंकि चोला बहुत बड़ा चैप्टर है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चोला है, पांड्या है, तो यानी कि कुछ कुछ जो है साउथ की डायनेस्टीज हैं। और यहीं पे ही कहीं पे आप देखिए कि एक तो ईस्टर्न चालुक्य कोई पूछ ले तो ये ईस्टर्न चालुक्याज है ना, और वेस्टर्न का पूछ लेगा तो इस तरफ वाले चालुक्याज हो गए। तो अभी मैं जो है आपको वेस्टर्न चालुक्य के बारे में ही मेन जो है बताने वाला हूं। तो ये पूरा का पूरा जो राजपाट है, ये येलो वाला जो आप देख रहे हो, ये वही है वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। और इधर जो है वो ईस्टर्न चालुक्य हो गए, ये वेंजी वाले हो गए, ये बदामी वाले हो गए, ऐसे आपको समझना है। देखो देवगिरी यहीं पे ही है, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। ये एक मैप के थ्रू मैंने आइडिया तो आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, यानी कि मैं चालुक्यज ऑफ वतापी, चालुक्यज ऑफ बदामी या फिर आईहोल, ये तीनों एक ही बात है ना। वो इनकी कैपिटल के नाम पे है, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको कि पहले कौन सी कैपिटल होती थी फिर कौन सी हुई। लेकिन ये आपको याद रखना कि ये जो मैं चालुक्यस की बात कर रहा हूं, मैं इधर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर वाले चालुक्यस की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, यानी वेस्टर्न चालुक्यस की। अब इनका कोई फाउंडर पूछ ले तो पुलकेशिन 1 आ जाएगा इनका फाउंडर। देखो हर चीज का कोई रिलेशन होता है। अभी हर्षा पढ़ा के आ रहा हूं तो यहाँ पे देखो पुलकेशिन का जिक्र हुआ, लेकिन ये पुलकेशिन 1 है, पुलकेशिन 2 नहीं है। हर्षा का जो युद्ध है वो पुलकेशिन 2 से है। तो आप देखिए मैं हर चीज को जो है ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर आपको सारी की सारी चीजें समझा रहा हूं। अब फाउंडर तो इसका पुलकेशिन 1 हो गया, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी पुलकेशिन 1 के टाइम में, वो आई होल होती थी। आई होल जो है यहाँ पे पड़ेगी कर्नाटक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। और ये फर्स्ट कैपिटल थी,
लेकिन और यहीं पे इन्होंने दुर्गा का टेम्पल, दुर्गा देवी का टेम्पल भी बनवाया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में जो ये कैपिटल जो होती है ये पुलकेशिन वन जो है चेंज कर देता है टू बदामी। ये आपको ध्यान रखना है कि बाद में लेटर द कैपिटल वाज चेंज टू बदामी बाय द पुलकेशिन वन, ये एक माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि मेजर रूलर्स जो है चालुक्यास के ये हैं पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू, विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मन टू। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके बारे में सबके बारे में सब कुछ पढ़ने बैठ गए तो फिर हो गया काम, है ना। फिर तो आप समझो कि 200-300 घंटे का केवल हिस्ट्री ही बनेगा। लेकिन हमें जो है थोड़ा सा कंसाइज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, बेशक से एसएससी कितना ही आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लगाम लगानी पड़ेगी। तो हमें ये 4 जरूरी रूलर है, इनके बारे में पढ़ना है। अगर इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो ओवरऑल तो पूरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 543 से 755 एडी है, लेकिन अगर पुलकेशिन वन का देखेंगे तो 543 से 567 एडी तक रहा। पुलकेशिन टू जो है वो 608 से 642। तो इसीलिए मैंने बोला ना बीच में भी लोग आ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि बीच में क्या हुआ, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर लिखे हैं। फिर विक्रमादित्य जो 655 से 680 एडी में और कीर्तिवर्मन जो 746 से 755 एडी में आ रहा है, यानी ये ऑलमोस्ट जो है एंडिंग का रूलर आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि जो पुलकेशिन टू है, जिस इनका सबसे ज्यादा फेमस किंग है जो हर्षा को हराता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये वाला जो है 608 एडी के अराउंड जो पुलकेशिन टू आ रहा है यही हर्षा को हराएगा। इसके बाद अगर मैं आई होल इंस्क्रिप्शन की बात करता हूं तो आई होल इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये पता लगता है ना। आई होल इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी, बाद में बदामी बनाई ना, तो आई होल जो है इनकी जो कैपिटल है वहां से ही, उसी के इंस्क्रिप्शन से ही, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया था, मैंने कहा था पढ़ लो इसको, तो उसी से हमें पता लग रहा है कि इसने हर्षा को पुलकेशिन टू ने हराया था। और साथ में उसके ऊपर क्या लिखी है, यूलोजी रिटन बाय द रवि कीर्ति। जैसे हम देखते थे ना उसमें गुप्तास के अंदर, तो हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, आप याद कीजिए, उसकी प्रशंसा लिखी थी पिलर के ऊपर, है ना। तो वैसे ही आप देखिए कि यहां भी है, यहां इसके ऊपर जो यूलोजी लिखी हुई इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये रवि कीर्ति ने लिखी है, जो कि कोर्ट पोएट था पुलकेशिन टू का, यानी उसने पुलकेशिन टू की बड़ाई करके लिखी है कि भैया हमारा राजा कितना बड़ा है ना, बहुत शानदार काम किए, इसने जो मोर की चोंच वाला एक राजा था उसको हरा दिया, उसको साउथ में नहीं आने दिया, ऐसा करके जो है बहुत बढ़िया बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से, है ना। कवियों का काम क्या था, फुद्दू बनाना राजा को, है ना। राजा को भी मजा आता था, अरे मेरे कविताओं में प्रशंसा हो रही है ना। आज जैसे गाना गायक क्या करते हैं, गायक भी तो बस लोगों को मूर्ख ही बनाना है और क्या करना है, तो वही वाली चीज है, एक फील देनी है लोगों को। तो ये उस टाइम पे काम कवि किया करते थे, है ना। तो उसने फील दे दी राजा को, राजा भी खुश हो गया, ये लो तुम हीरे जवाहरात ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, तुम मेरा राजपाट ही ले जाओ आज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सब कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहते हैं अगर लैंग्वेज आ गई तो क्या होगा, कोई बात नहीं, फिर उसी लैंग्वेज में तुम किसी को आई लव यू बोल देना, है ना। झापड़ तो नहीं पड़ेगा कम से कम तुम्हें। अगर तुमने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो जूती निकाल के मारेगी, है ना, वो हील वाली, और उससे देखो कहाँ कहाँ मारेगी, तुम्हारे कितना दर्द होगा। तो इससे अच्छा है कि वो वाली लैंग्वेज में लिख देना, जो इन इंस्क्रिप्शन वाली लैंग्वेज में, वो भी बेचारी ढूंढती रहेगी, है ना। इतने में वो थोड़ी सी एज्ड हो जाएगी, है ना, 2-2 बच्चों की माँ बन जाएगी, फिर बाद में वो तुम्हें मामा मामा बोल रहे होंगे, है ना। फिर तुम कभी उसको मिलोगे तो तुम बोलोगे कि मैंने वो तुम्हें एक इंस्क्रिप्शन दी थी, क्या तुमने वो पढ़ी। वो बेचारी ढूंढ रही होगी कि अरे इसका कोई वो तो मिल जाए ट्रांसलेटर, फिर तुम खुद ही उसको पढ़ के बताओगे। हैं, क्या हाल हो रहा है लोगों का आजकल। चलो, द वकाटकाज इन दी दक्कन वर फॉलोड बाय द चालुक्याज ऑफ बदामी। आप देखिए कि जब सतवाहनाज के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, जो गौतमी पुत्र सतवाहनाज के बारे में, है ना, सबसे बड़ा उनका राजा है, तो सतवाहनाज कहाँ पे थे, दक्कन के पठार पे थे, यहीं पे तो सतवाहना थे। आपको याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गए कि भाई साहब तुम कहीं, है ना। सतवाहनाज, फिर वकाटका है, फिर गुप्ताज ने वकाटका को ओवरकम करने की कोशिश की, प्रभावती गुप्ती की थ्रू, याद आया याद आ गया होगा, है ना। और फिर जो है यहाँ पे वकाटकास के बाद जो है इस एरिया में, अब क्योंकि गुप्ताओं का नाश हो चुका है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कौन आ गए, चालुक्याज आ गए। ये उनकी फ्यूडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये अलग है ना, उनकी फ्यूडेटरी नहीं है, ये आप ध्यान रखें, उनके सामंत नहीं थे, ये अलग है ये। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया एक तरह से चालुक्याज ने, ये आपको समझना है। दक्कन का पठार अब इनके कब्जे में है वकाटकास के बाद। यहाँ वकाटकास का राज हुआ करता था, किसका टका, वकाटका। चलो, चालुक्याज एस्टेब्लिश देयर बेस एट बदामी। बदामी को ही वतापी भी बोला जाता था, अगर पेपर में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि इनकी कैपिटल बदामी या वतापी, ये होगा ऑप्शन में। ये इनकी सेकंड कैपिटल थी, फर्स्ट वाली जो सबसे पहले बनाई थी कौन सी थी, आयहोल, वो आप ध्यान रखना। और ये कहाँ पे पड़ रही थी, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पड़ रही थी। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मोटा मोटा यहाँ पे आप कहीं मान लीजिए, है ना, इस तरफ कहीं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट थी, ये आप समझ लेंगे।
उसके बाद चालुक्यस क्लेम्ड देयर डिसेंट ईदर फ्रॉम मनु और मून। ये बोला जाता है कि या तो आपको पता है सबसे पहला जो मानुष आया था वो मनु था, है ना, मनु, और वो उसकी बीवी का नाम क्या था, शत्रुपा, जो कभी बुढ़िया नहीं हो सकती थी। भाई क्या क्या आइटम है ना। मनु तो भैया देख देख के खुश हो जाता होगा कि मेरी बीवी कभी बूढ़ी नहीं होगी, है ना, पर वो खुद बूढ़ा हो रहा था मनु। चलो जो भी है, बट मनु के वंशज अपने आप को बोलते हैं, या फिर मून के भी बोलते हैं कई बार, वट एवर इज दिस, कोई कुछ भी बोलता रहे, जिसका जो दिल है वो तो है ही है ना। और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को अपनी कैपिटल बना रखा था, यानी बदामी कह लीजिए उसको एक तरह से, ठीक है भाई। पुलकेशिन टू वाज एबल टू चेक हर्षाज डिजाइन। वो मैं 10 बार बता चुका हूँ कि हर्षा को रोक दिया था उसने। हर्षा का पूरा सपना था कि साउथ को भी अपने अंडर कर ले। उसके बाद कीर्ति वर्मन वन एक्सपेंडेड द किंगडम बाय वॉर्स अगेंस्ट द कदम्बाज ऑफ बनावसी एंड द नालाज ऑफ बस्तर। यानी कि जो इनका एक रूलर है कीर्ति वर्मन, अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में मैंने बताया था, 4 रूलर मैंने बताए थे। तो कीर्ति वर्मन ने जो है इनको और एक्सपेंड करने की कोशिश की। शुरू में मैंने हमेशा बताया ना, एक छोटा राज्य होता है, फिर थोड़ा और एक्सपेंड होता है, फिर थोड़ा और होता है, यानी जैसे जैसे नए नए रूलर आते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ाएं, या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है नए रूलर से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कौन बोल रहा है मेरे को, ये जीवी सिंह आ गया, और ये किसको बोल रहा है भाई, ऐसे मत करो, है मेरा नाम बदनाम कर रहा है ये दुष्ट कहीं का, है मेरे नाम से किसको किस्सियां दे रहा भाई, मैं नहीं हूं ये इंसान, बाद में मत बोलना मुझे। ये पता नहीं किस किस लड़कियों को क्या क्या पप्पियां टप्पियां दे रहा है भाई, कान पे मारूंगा मैं तुम्हारे, मेरे नाम से ऐसे काम मत करो भाई, हैं नाम बदनाम कर रहे हो मेरा, मैं किसी को नहीं भाव लगा रहा, ये देखो ये क्या क्या कर रहे हैं बदतमीज। चलो, पुलकेशिन टू सेंट एन एम्बेसडर टू पर्शियन किंग खुसरो टू। ये भी आपको ध्यान रखना कि जो पुलकेशिन टू है, इनका जो बेसिकली ये चालुक्य जो है पर्शियंस के साथ भी डील कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, और अपना एक एम्बेसडर जो खुसरो टू के पास भेजता है पर्शिया के अंदर। और हम धीरे धीरे देखेंगे आगे चल के ना, ये सारे का सारा साम्राज्य जो हिंदू साम्राज्य था ना एक तरह से, या यहाँ के लोकलाइट लोगों का साम्राज्य था, ये पूरा मुस्लिम साम्राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आगे चल के जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है, इस चीज के बारे में। इसके बाद आप देखिए कि जो पल्लवों का रूलर है नरसिम्हा वर्मन वन इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम, किल्ड पुलकेशिन टू। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना, जब पल्लवों के बारे में बताऊंगा। ये अभी हम चालुक्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चालुक्यों का अल्टीमेटली नाश कौन करने वाले हैं, पल्लव करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो पल्लवों का राजा है नरसिम्हा वर्मन वन, बहुत तगड़ा राजा है उनका, और इधर चालुक्यों का सबसे मेन राजा पुलकेशिन टू ही है। तो उधर का तगड़ा राजा इधर के तगड़े राजे को हरा रहा है, सिंपल सी बात है ना, पकड़ लिया गीची से, आ जाओ, है ना, उसके बाद दे थप्पड़ पे पत्थर, दे थप्पड़ पे थप्पड़, है ना। वो पुलकेशिन टू सोच रहा है भाई मैंने क्या किया, माई बाप बता तो दो, हाँ कैसे आया तू भाई, यहाँ पे क्यों बैठा होता तू सिंहासन पे, ये सिंहासन आज से मेरा है। वो बोलता ठीक है तुम रख लो, है ना, तो चलो मैं चलता हूँ। तो वो उसको निकाल दिया और खुद यहाँ पे आ गया नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, कनेक्ट करूंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो कि अभी जो बात चल रही थी वो पुलकेशिन टू की ही चल रही है, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ पुलकेशिन टू की कर रहा हूँ। तो यहां से फिर से हम कनेक्ट करते हैं कि जो पुलकेशिन टू का टाइम है वही हर्षा का भी टाइम है, और यानसांग हर्षा की कोर्ट में भी आ रहा है। और ये कहीं नहीं लिखा होता कि अगर वो हर्षा की कोर्ट में आ गया तो दूसरे राजा की कोर्ट में नहीं जा सकता। वो तो भाई कवि लोग हैं, किताब लिखने वाले हैं, वो तो सब राजाओं के घूम घूम के देख रहा था कि यहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि इसको जो है बुद्धिज्म स्प्रेड करना था अपने चाइना में जाके। तो वो यहाँ के लोगों को समझ रहा था, उनकी सारी की सारी फिलोसफी को। तो उसने जो है बहुत सारा वर्णन अपने जो है किताबों के अंदर किया है। तो अल्टीमेटली यानसांग जो है सिर्फ हर्षा की कोर्ट में क्यों जाएगा, वो तो नीचे वाले राजा पर भी जाएगा, है ना, इनके युद्ध हो रहे हैं आपस में। तो जब हर्षा हार रहा है तो उसने सोचा कि अच्छा उधर वाला थोड़ा तगड़ा है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान के आते हैं। तो यानसांग जो है, या जुआन सांग कह लीजिए, जो आप बोलना चाहिए, या हिवेन सांग कह लीजिए, ये कहां पे पहुंच जाता है, ये पुलकेशिन टू की कोर्ट में पहुंच जाता है ना। लिख देता हूं मैं, विजिटेड इन हिज किंगडम, किसकी किंगडम, पुलकेशिन टू की किंगडम में, ये लिख दिया मैंने, भूलोगे नहीं आप। इसके बाद देखिए कि विष्णुवर्धन जो कि सन है पुलकेशिन टू का, ये रहा विष्णुवर्धन, ये क्या करता है, ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्यस को फाइंड करता है ना। कहां पे, उसकी कैपिटल किसको बनाता है, वेंजी को बनाता है। ये मैं आपको वापस से लेके चलता हूं स्लाइड पे, अब आपको मैं कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। आप देखिए ये थे वेस्टर्न चालुक्य, और विष्णुवर्धन क्या कर रहा है, वो इधर ईस्टर्न चालुक्य बना रहा है और इसकी कैपिटल बना रहा है वेंजी को। अभी तक सिर्फ हमने वेस्टर्न चालुक्य देखे थे, वेस्टर्न घाट की तरफ, अब ईस्टर्न घाट की तरफ भी इसने एक्सपेंड कर दिया और इधर जो है वेंजी को अपनी कैपिटल बना लिया। अब शायद आप लोग को कनेक्ट हो गया होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है और किसका बेटा है ये, है ना, पुलकेशिन टू का है। चलिए इसके बाद देखिए कि चालुक्य ने बहुत सारे टेंपल भी बनवाए। तो ये भाई साहब रावण पहाड़ी के बनवा रहे हैं ना, रावण के मंदिर बनवा रहे हो, वाह भाई वाह, रावण, रावण हूं मैं। चलो
तो आप देखिए रावण पहाड़ी केव जो है आई होल में बनवाता है, और ये क्योंकि आपको पता है कि रावण जो है महादेव का भक्त है बहुत बड़ा, और रावण पहाड़ी केव तो बनवा रहा है लेकिन वहां पे पूजा किसकी हो रही है, महादेव की हो रही है, लॉर्ड शिव की हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दुर्गा टेम्पल बनवाते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चालुक्य ने दुर्गा टेम्पल बनवाया था आई होल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लड़खान टेम्पल जो है वो भी आई होल के अंदर है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये, है ना। उसके अलावा विरूपक्षा टेम्पल जो है वो पत्ता दक्कल में है। ओ भगवान, विरूपक्षा टेम्पल जो है वो पत्ता दक्कल में, यानी कि ये होगा लॉर्ड शिवा का टेम्पल। अगर कोई पूछे भगवान का नाम भी मैंने साथ साथ लिख दिया है। फिर सन टेम्पल जो मोधरा वाला है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद संगमेश्वर टेम्पल है, वो भी पत्ता दक्कल के अंदर है, ये बनवाया था विजयदित्य ने, और ये भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो कुल मिला के ये जो है मेन मेन टेम्पल्स की बात हो गई है, ये भी हमने कर लिए है यहाँ पे। अब जो बात करते हैं वो पल्लवों की किंगडम की करते हैं, ठीक है। आ रहा है, मजा आ रहा है? बाद में बात करेंगे भाई, जितनी भी चीजें हैं। आ रहा है, मजा आ रहा है ना? लोगों ने अपनी इतिहास वाली खुजली मिटा ली और हमारे लिए वायरस छोड़ गए, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो जो भी आ रहे हैं, अभी बहुत लेट हो गए, तुम कैसे पूरा करोगे अपना सेशन, है ना। और जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो उनका तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद। चलो, पल्लवास जो है वो 575 से 897 एडी के अराउंड रह रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि लगभग ये जो इनका डिक्लाइन का टाइम है ना 897 एडी का ही, यही चोला एम्पायर के फ्यूचर का टाइम है ना, यानी कि फ्यूचर वाले राजा आएंगे चोला वाले, तो उनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, वो अलग सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि पल्लवा जो हैं ये चालुक्यों के कंटेम्परेरी हो गए एक तरह से, है ना, और हर्षा के कंटेम्परेरी भी हो जाएंगे, क्योंकि हर्षा का जो है 647 एडी के अराउंड तक चल रहा है ना राज, और अभी चालुक्य तो हर्षा के कंटेम्परेरी है ही है, पुलकेशिन 2 की मैं बात करके आया हूं। तो इसका मतलब है कि पल्लव, हर्ष और जो चालुक्य हैं ये एक ही समय के लोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो लोग हैं ये किसके फ्यूडेटरी हुआ करते थे, ये सतवाहनों के फ्यूडेटरी थे, है ना, आंध्रास के कह लीजिए या सतवाहनों के कह लीजिए। सेम ही हाल वकाटकाओं का भी था, है ना, और सेम ही हाल इनका भी है एक तरह से। अब वकाटका को तो कब्जे में कर लिया चालुक्य ने, है ना, लेकिन यहां पे जो है एक पल्लव भी आ जाते हैं पिक्चर में, और पल्लव जो है कोशिश करेंगे कि अब जो जितने भी आपके ये हो गए, कौन हो गए, चालुक्य हो गए, इनको भी हटाया जाए और ये अपना कब्जा यहाँ पे पल्लव जो है फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कि किसके सामंत थे, तो सतवाहनों के थे या आंध्राज के थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी से याद करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इनके जो फाउंडर है वो सिम्हा विष्णु है, और टाइम इनका जो है 575 एडी से 600 एडी के बीच का है, और कैपिटल ये किसको बनाते हैं, अपनी कांची को जो है ये अपनी कैपिटल बना लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांची इनकी कैपिटल थी। अब जो इनके सेकंड मेजर रूलर हैं वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन का जो टाइम है वो 600 से 630 एडी के अराउंड का टाइम है, और ये जो आदमी है आप देखिए कंटेम्परेरी टू हर्षा एंड पुलकेशिन 2 है। मैंने अभी आपको समझाया कि हर्षा के भी कंटेम्परेरी थे ये लोग, है ना, यानी पुष्यभूति के कंटेम्परेरी हो गए, और साथ में जो है पुलकेशिन के यानी कि चालुक्यों के भी कंटेम्परेरी हो गए। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने हर्षा के बारे में बता दिया, पुलकेशिन 2 की लड़ाई के बारे में बता दिया, लेकिन अब उनके पैरेलल में एक और राजा जो जन्म ले चुका है यहाँ पे, वो है महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लवों का राजा है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। तो अब देखिए कि इसने अपने आप को एक टाइटल भी दे रखा था, चित्रकार पोली। भाई चित्रकार पोली क्या नाम है, पुली पुली, चलो ठीक है। और ही इंस्क्राइब्ड म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन एट कुडमुनम मलाई इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा आप समझिए कि इसका रुझान जो है गायकी की तरफ ज़्यादा था। राजा था, तलवार कम चलाता था, बैंड बाजे ज़्यादा बजाता था, पापा पापा है। तो ऐसी म्यूजिशियन भी था, बहुत अच्छा है आप कह सकते हो, और पोइट भी था। तो इसकी जो एक इंस्क्रिप्शन है कुडुमुआ मलाई, तो इससे जो है हमें पता लगता है कि भैया ये बहुत बढ़िया गायक था। इसके अलावा इसने जो है आप देखिए कि बहुत ज़्यादा केव्स भी बनवाई, टेम्पल्स भी बनाए। ये बिल्कुल शाहजहां टाइप ही आप मान लीजिए, है ना, जैसे वो रंगीन मिजाज चल रहा था, ऐसे ये भी भाई रंगीन मिजाज, ये भी अलग अलग आइटम्स बनवा रहा था। वो मोनूमेंट बना रहा था, ये भी मोनूमेंट बना रहा था। ये उनका शाहजहां समझ लो तुम उसको। तो ये 3 4 5 जगह पे जो है ये रॉक कट टेम्पल्स बनवाता है। रॉक कट का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर है, रॉक्स हैं, उनको काट के उन्हीं के अंदर टेम्पल बना देना। तो ये इतनी जगहों पे रॉक कट टेम्पल बनवाता है, ध्यान रखना एक माइंड में बस। इसके बाद तीसरा रूलर जो आता है वो है नरसिम्हा वर्मन 1। अब ये नरसिम्हा वर्मन 1 जो है ना, इसको माँ मल्ला भी बोल देते हैं या महामल्ला भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब ये है भाई साहब, ये हष्ट पुष्ट हुआ करता था, बहुत मोटा ताजा होता था, है ना, रेसलर इसको कह सकते हो, बहुत बड़ा रेसलर था उस टाइम का, है ना, राजा रेसलर। एक देखो गायकी में मशहूर है और दूसरा रेसलर बन के घूम रहा है। तो इनका जो नरसिम्हा वर्मन 1 है ये रहा वो रेसलर। इसकी बॉडी बूडी भी आपको देख के अच्छी लग रही होगी, है ना। तो भाई एक मेरे को बड़ी फनी चीज लगती है यार,
ये बॉडी से ना, इसको देख के ना मेरे को भीष्म पितामह की याद आ गई। अभी जो स्टार प्लस में महाभारत आती थी, बाकी सब तो ठीक था, वो भीष्म पितामह को यार एक तो ना ऊपर, बाकी सबको कवच कुवच पहना के रखते थे, भीष्म पितामह को ऊपर से एकदम नंगा रखते थे, है ना, और बीच में से उसके यहाँ पे से वो पता नहीं क्या एक पट्टी सी जारी होती थी, और यहाँ पे भाई तुम इतना तेल क्यों मल के रखते थे, वो एकदम चमकता रहता था ऐसा करके यार, बड़ा ही फनी लगता था यार, उसको देख के इतनी हंसी आती थी। स्टार प्लस वाला भीष्म पितामह देखना यार, तो मतलब क्या यार बोले, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार। अगर मैं कहीं किसी के साथ पर्सनल बात करता तो मजा आ जाता तुम्हें ये बात सुन के, बट मैं बता रहा हूँ बड़ा वियर्ड सा था। ये बोल रहा महामल्ला नहीं भल्ला। तुम्हें बस खाने पीने की याद आ रही है, तुम्हें दही बल्ले खाने, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी मन कराया यार, ऐसे मत किया करो है बल्ला। चलो, तो ये महामल्ला था, ये 630 से 668 एडी के बीच में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है मामलापुरम, क्योंकि महामल्ला है, मामला है तो मामला गड़बड़ है, तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, टाउन बनवा रहा है मामलापुरम। हंसा तो नहीं कोई? हाँ सर, हमने भी देखा। ये देखो, ये बदतमीज लोग, तुम यही सब देखते हो टीवी में है? यहाँ देखो लड़कियां भी हंस रही हैं कि हमने भी देखा, हमने भी देखा है। भीष्म पितामह का क्या देख रहे थे तुम भाई वहां टीवी में, बदतमीजो? वो बेचारा लड़ता रह गया है राज सिंहासन बचाने में, और तुम उसका कुछ और ही आइटम देखे जा रहे हो। भाई उसकी पर्सनल चीज है, पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ मत देखो यार, ऐसा मत करो। बल्लाल ले। अच्छा, ये बोले गुरुजी आप भी तो नोटिस कर रहे थे। हाँ, तो मैं नोटिस कर रहा हूं तो तुम भी नोटिस करोगे, मतलब मेरे से कोई अच्छी चीज मत सीखना, तुम सब बुरी चीजें सीख लो तुम मेरी, है बदतमीजो। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो हमारी हो ना, तो सीखो गई, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा टाइम है, हार्मोन तुम्हारे उबाल खा रहे होंगे अभी अंदर से, है ना, जल्दी से नौकरी लग जाए, उसके बाद एक छोकरी मिल जाए, फिर मैं अपना घर बसाऊंगा, मैं भी 2-2 भीष्म पितामह पैदा करूंगा, है ना, ऐसे सोच रहे होगे तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। कितना फनी है, छोटे छोटे भीष्म पितामह तुम्हारे आ रहे होंगे। चलो, ही फाउंडेड दी मामलापुरम, है ना, महाबलीपुरम भी जिसको बोल देते हैं, 7 पगोडा टेम्पल भी इसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, और मंडप टेम्पल भी इसी को बोल दिया जाता है। ये किसने बनवाया? नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया, ये इसका नाम याद रखना, है ना, नरसिम्हा वर्मन 1 मेड द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम। ये रथ जैसा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, ये कहना हम तो शरीफ हैं, लूट लो तुम, मजे लूट लो बस। चलो, इसके बाद देखिए कि यानसांग जो है इसके टाइम में भी आ रहा है, विजिटेड कांची ड्यूरिंग हिज रेन, नरसिम्हा वर्मन 1 कंस्ट्रक्टेड द शोर टेंपल एट मामलापुरम। यानी यानसांग देखो कि कई लोगों के टाइम पे जा रहा है, तो इसके टाइम में भी यानसांग जो है वो कांची में जाता है, बहुत सारे लोग के टाइम में, क्योंकि ये सब कंटेम्प्रेरी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर्षा जो है, पुलकेशिन 2 है, वहां दोनों के तो जा ही रहा है यानसांग। अब क्योंकि ये भी उनके कंटेम्प्रेरी में ही चल रहा है लगभग लगभग, आप देखिए ना यहाँ पे देखो जरा कि महेंद्र वर्मन जो है उनके कंटेम्प्रेरी में है, महेंद्र वर्मन के बाद तुरंत ये बन रहा है, तो लगभग लगभग ये हो सकता है कि यानसांग तब तक यहीं था, तो वो इसके भी कोर्ट में जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कोर्ट में जो है यानसांग जाता है। ये 3 लोगों का आज मैंने याद करवा दिया आपको, एक तो नरसिम्हा वर्मन 1 का बता दिया, दूसरा मैंने पुलकेशिन 2 का बता दिया, P2 का, है ना, ये है N1, वो है P2, और एक बता दिया H1N1 P2। भाई H1N1 तो ऐसा लग रहा है कोई वायरस का नाम भी होता है ना, H1N1 P2। यानी इन तीनों के में कौन जा रहा है? यानसांग जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन जा रहा है? यानसांग इन सब की कोर्ट में जा रहा है। तो ये एक वायरस का नाम है, मेरे को लग रहा है H1N1 फ्लू भी होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां से याद रहेगा तुम्हें, अब नहीं भूलोगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नरसिम्हा वर्मन जो है कंस्ट्रक्ट करता है शोर टेम्पल एट महामल्लापुरम, शोर टेम्पल भी बनवाता है, और ये मामलापुरम तो बनवा ही रहा है, 7 पगोडा टेम्पल, ये बहुत फेमस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है ना, है भाई? बताओ जरा कहां पे पड़ता है ये महाबलीपुरम, मैं गया नहीं कभी, जल्दी बताओ कमेंट करके। बोलते इसको देख के मुझे हंसी रुक नहीं रही है। भाई एंटरटेनमेंट तो चलता ही है, अब इसीलिए तो तुम आते हो क्लास में, तो पढ़ने तो कम आते हो, है एंटरटेनमेंट तुम्हें चाहिए। तुम्हें पता है कि शाम को एक आदमी आएगा, जी जान लगाएगा अपना, है सारा संभव प्रयास करेगा कि तुम्हें हंसाए, है ना, सारा दिन तुम फ्रस्ट्रेटेड घूमते हो, और उसके बाद मेरा क्या हाल होता है? उसके बाद मेरी बीवी भी तो उधर देख रही होती है वीडियो, है वो मेरे को बाद में पकड़ के फिर बेलन से शुरू हो जाती है? अच्छा, ऐसा ऐसी बच्चों को सिखाते हो तुम, है तुम भी देखते हो ऐसी चीजें नोटिस करते हो, है और मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, तुम्हारे चक्कर में मैं पेला जाता हूं भाई बाद में। चलो, पुलकेशिन 2 जो है वो डिफीट करता है महेंद्र वर्मन को। ये एक मैं नई चीज और आपको बता रहा हूं, है ना, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि नरसिम्हा वर्मन जो है वो पुलकेशिन को डिफीट करता है, मैंने ये बताया था, लेकिन अब मैं इनकी पूरी स्टोरी बताता हूं। देखो 2 टीम बट गई है यहाँ, हर्षा को भूल जाओ, अभी हर्षा के साथ तो हो लिया पुलकेशिन का जो होना था। आप देखो इधर है चल्लू, चल्लू मतलब चालुक्य, चल्लू
चालू, है ना। और इस तरफ जो है वो, ये कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, अरे क्या था यार, पल्लव। इधर है पल्लू, इधर है चल्लू और इधर है पल्लू, ठीक है भाई, पल्लव और चालुक्य। अब इधर जो राजा है आपको समझना है कि कौन है, यहां पे राजाओं को समझो। इधर है P2 पुलकेशिन 2, ठीक है भाई। और इस तरफ जो है ये देखो, पुलकेशिन 2 किसको हरा रहा है, महेंद्र को, महेंद्र को। तो M को, M1 को, M1 है या M है, महेंद्र को जो है ये हरा देता है, यानी ये जीत जाता है यहां पे, ये आपको समझना है। और ये हार जाता है भाई साहब। अब खुंदक है भाई, पल्लुओं के बीच में खुंदक हो गई है, मल्लू पल्लू टल्लू चल्लू जो भी है, तो पल्लुओं के बीच में खुंदक छिड़ गई कि भैया ये जो चल्लू हैं हमें हरा कैसे गए। तो अब पल्लुओं ने सोचा कि हम भी अपना पल्लू लहराएंगे और चल्लुओं को हराएंगे। तो यहां का एक राजा आता है जो कि कौन है, N1। N1 जो है इधर जाके P2 को हरा देता है और यहां पे P2 हार जाता है। यानी कि आप समझो कि P2 पहले पल्लुओं को अपने कब्जे में लेता है, फिर जो है पल्लुओं का राजा N1 जो है वो चल्लुओं के पूरे राज्य को वापस से अपने अंदर मिलाता है, पूरे के पूरे को नहीं, जो उनसे छीन गया था उसको वापस लेके आता है। बात समझ में आ गई आपको पल्लू और चल्लू की, हैं? कितने चल्लू हैं? मुझे क्या पता भाई कितने चल्लू हैं और कितने पल्लू हैं, ये तो तुम्हें पता होगा ना भाई, है? तुम ही देखते रहते हो सारा दिन, कभी किसी का पल्लू कभी किसी का पल्लू, है? तुम सारे बने हुए हो लल्लू, लल्लू पल्लू चल्लू जो भी है। बट ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी कहानी मैंने, ये जो लिखा हुआ इतनी बकवास लिखी हुई है, ये मैंने इस छोटी सी डायग्राम में आपको बता दी, इसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है भाई। तो नरसिम्हा वर्मन अल्टीमेटली डिफीट करता है पुलकेशिन 2 को और वापस से अपनी किंगडम को एक्वायर कर लेता है। कहानी समझ में आ गई दो टीमों की, चल्लू और पल्लू की। चलो अब ये नरसिम्हा वर्मन देखो इतने सारे काम कर रहा है, भीष्म पितामह जैसा भी दिखता है बॉडी से, अभी बताया आपको मैंने, है ना। तो ये जो है ग्रेटेस्ट किंग भी माना जाता है ना, भीष्म पितामह जैसे महाभारत में सबसे ताकतवर है, तो ऐसे ये भी जो है ग्रेटेस्ट किंग है। अब तुम्हें सब याद रहेगा भीष्म पितामह के नाम से तो और मैंने बता ही दिया, पुलकेशिन 2 के को हरा के बदामी और उनकी वतापी को जो है अपने अंडर मिला लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या हाल चल रहा है यहाँ पे, पल्लव कैसे ओवरकम कर रहे हैं चालुक्यस को, उनको कैसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वतापी को अपने अंडर मिला लेता है, बदामी और वतापी एक ही बात है, बीजापुर हो गया, तो उसको इसको नाम दे दिया गया वतापी कोंडा। एनाकोंडा क्या होता है, मैंने तो बचपन में देखा था एक वो सीरीज थी कि पता नहीं मूवी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा सांप होता है एनाकोंडा, जहां भी देखो वो निकल जाता है, लोगों को निकल जाता है, ऐसे ही दिखाते थे उसमें, बहुत मजा आता था बचपन में देख के, है ना। इतना बड़ा सांप पहली बार देखा था हमने तो टीवी के अंदर। तो ये जो है इसको आप एनाकोंडा से याद रखना, वतापी कोंडा, ठीक है। चलो अब हम जो बात करने वाले हैं आगे की, ये बोल रहा है कि नरसिम्हा वन जो है ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केवल उन्हीं को हरा रहा है ना, इधर उधर के लोगों को, ये जो है ये इधर वाले जो चोलाज हैं, है ना, इनको भी हरा रहा है यहाँ पे। ये देखो चोला, चेरा और पांड्या जो है ना, इनको भी जो छोटे छोटे भागों में यहाँ पे बटे हुए हैं, इन सबको भी हराने की कोशिश कर रहा है और इनको भी हरा देता है। आपको ऐसा समझना है, ये बहुत छोटे छोटे सिंक्रोनाइज थे, ऐसा नहीं थे कि बहुत बड़े थे, ठीक है। मैंने बोला ना अभी कि चोला जो है वापस से बढ़ेंगे, अभी पल्लवों के ही फ्यूडेटरी हैं अब यहाँ पे चोला, और ये वापस से फिर बड़े होंगे और ये जो है पल्लवों को हराएंगे और वापस से फिर ये यहाँ पे पूरा का पूरा साम्राज्य जो चोला एम्पायर फैलाएंगे। तो उनके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये कहानी आपको याद रखनी है। ये कहानी नहीं याद रखोगे कि चोल थे तब, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो है नए चोल हैं, ये पुराने चोल गए अब समझो, है ना, ये इंपीरियल चोल हैं नए वाले, वो अर्ली चोला थे जो गए तो गए, अब ये नए वाले आए हैं। कुछ बोलते हैं कि ये वही हैं, कुछ बोलते हैं नए हैं, बट वट एवर इज द रीजन, ये है चोल, इतना पता है हमें, ठीक है भाई। और अल्टीमेटली जो है नरसिम्हा वर्मन जो है चालुक्य को एक बहुत बड़ी पावर जो है साउथ के अंदर बना देता है, यानी साउथ का पूरा राज जो है नरसिम्हा वर्मन के अंदर फ्लरिश कर रहा है पल्लवों के लिए, ठीक है भाई। बोथ चालुक्याज एंड पल्लवास ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा रिवर है ना, और यहीं पे जो है तुंगभद्रा निकलती है इधर इस तरफ से। तो आप देखिए कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में फर्टाइल लैंड है, जहाँ से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा आएगा, बहुत सारी खेती होगी, है ना, मसाले वगैरह होंगे, व्यापार होगा। तो वो सारा का सारा यही दिक्कत थी कि भैया ये नदियों के किनारे वाला एल्यूविलियल सॉइल कहीं पे होती है, कहीं पे बहुत बढ़िया ब्लैक सॉइल मिलती है, अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिलती है ना, वो तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन उपजाऊ मिट्टी होती है नदियों के पास, और वहां पे जो इतनी सारी खेती हो जाती है, उसी से तो व्यापार करते थे। और कोई इतना इनके पास कौन सा एआई था, एआई नहीं था, लेकिन आई होल था यार, मेरे को नई चीज पता लगी भाई, है ना। मोदी जी से एक बार पूछा था किसी ने, है ना, किसको समझा रहे थे, वो बिल गेट्स को समझा रहे थे कि एआई क्या होता है ना। बिल गेट को फोन में दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, एआई होता है, कि जैसे आई जो है मम्मी को बोलते हैं, तो जैसे तुम्हें अपनी मम्मी को पुकारना है तो बोलते हैं ए आई इधर आओ, है ना, तो वो हो गया एआई। तो ऐसे इन लोगों का एआई मैं बताता हूँ, ये देखो, एक मैंने अभी समझाया था ना आई होल, चलो क्यों, ये रहा है इनका एआई। बताओ, मोदी जी से गंदा जोक मैंने बना दिया आज, ठीक है। अब वो तो फिर भी उनको भी अब क्रेडिट देना पड़ेगा। चलिए
अब बात करते हैं नरसिम्हा टू या राजसिम्हा की। क्या बोलते क्या बादामी में बादाम ज्यादा थे? ये बात तो मुझे नहीं पता कि वहां काजू थे कि बादाम थे, है ना। अब तुम बीच बीच में फिर पूछोगे कि वहां की लड़कियां सुंदर थी कि नहीं सुंदर थी, क्या मैं वापस से बादामी में जा सकता हूं, क्या मैं वहां उनका काजू बन सकता हूं, है मैं बादाम बन जाऊं, काजू बन जाऊं, अखरोट बन जाऊं, जो तुम्हारा दिल करता तुम बन जाओ भाई। मुझे क्या पता वहां पे बादाम थे कि काजू थे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही था वहां। अब नरसिम्हा टू के बारे में आपको ये जानना है, इसको राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं और ये छठवां रूलर है यहाँ का। मैं मेन रूलर का ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 695 से 728 एडी के बीच में था और ये जो मेजर काम इसका है वो कैलाशनाथ टेम्पल बनवा रहा है, ठीक है भाई। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे बनवा रहा है? कांची के अंदर बनवा रहा है। और कांची बहुत मेन जगह है ना, हम आगे भी जब चल के बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, या विजयनगर एम्पायर वगैरह में भी देखें तो कांची जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिसको कई लोग जो है अपनी कैपिटल भी बनाएंगे। इसके बाद आपको देखिए कि ये जो है अपना एक एमिसरी जो है, एमिसरी मतलब कि एक राजदूत आप कह लीजिए, है ना, कि व्यापार के लिए हमेशा क्या करते हैं, जैसे हमने अपने अलग अलग एम्बेसडर बिठा रखे हैं हर कंट्री में, हर कंट्री वालों ने हमारे यहाँ बिठा रखे है ना। एमईए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आपको भेजते हैं ना अलग अलग कंट्री में, वही तो चीज़ है। तो इन्होंने अपना एक राजदूत जो है चाइना में भेज रखा था, चाइना वालों ने इधर भेज रखा था। इससे हो क्या रहा था, मैरी टाइम ट्रेड हो रहा था, यानी कि समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड होता था उस टाइम पे उन लोगों के साथ, उनको जो जरूरत है यहाँ से भेजा जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, जैसे आज भी तो आता है चाइना से, है ना। फिर आप देखिए कि नंदी वर्मन टू वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि नंदी वर्मन टू जो राजा है वो भगवान विष्णु का भक्त है ना। और इसके अलावा ही बिल्ट वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांची, ये भी एक ध्यान में रखना, ठीक है जी। और लास्ट पल्लवा रूलर की मैं बात करता हूं तो उसका नाम था अपराजिता वर्मन। इस आदमी ने अपना नाम रखते हुए भी नहीं सोचा होगा कि इसने नाम क्या रखा है। देखो इसको डिफीट कर रहा है आदित्य चोला, ठीक है, सन ऑफ विजयालय। जो विजयालय है वो चोला एम्पायर को शुरू करेगा और उसके बाद आदित्य चोला जो है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, अलग से एक लेक्चर में। बट आप समझो कि आदित्य चोला जो है अल्टीमेटली इनको हराएगा पल्लवों को और चोला एम्पायर को बढ़ाएगा। यानी कुल मिला के पल्लवों का जो नाश करने वाले लोग हैं वो चोला ही है। पहले नरसिम्हा वर्मन जो है चोलाओं को अपने कब्जे में कर रहा है, फिर चोला जो है वो मौका देखते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ये तो कोई खास रूलर है नहीं, बस नाम का ही अपराजिता है कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। पता नहीं क्या भड़वा आदमी है, कैसे रख लिया इसने अपना नाम, ये पराजित रख लेता तो फिर भी अच्छा लगता। चलो जो भी है, बट आप समझो कि आदित्य चोला ने इसको हरा दिया और यहां से पल्लवों का चैप्टर हो गया क्लोज और यहां आ जाएंगे चोला। बस ये बात आप ध्यान रखना और फिर मैं बाकी का चोला को मैं अलग एक लेक्चर में कवर कर दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए कि मोस्ट ऑफ द किंग्स, अच्छा ये कहां से आ गया, हाँ, पल्लवों के एक और मूर्ति मिली अभी लेटेस्ट में। ये मूर्ति देखना आप, मैंने अभी लेटेस्ट में देखा, आप सर्च करके देखो, एक कोटरा वही मूर्ति मिली है जो कि पल्लवों के कल्चर से बिलोंग करती है। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट ताजी ताजी निकली है जमीन के अंदर से, आप चेक करके देख लेना, है ना, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और स्लैब स्टोन की बनी हुई है। कई बार पूछ लेते किस चीज़ की बनी है, 5 फीट हाइट है और 4 फीट विड्थ है। तो ये एक नया अपडेट करंट अफेयर टाइप का है, इसको ध्यान रखना अगर कोई करंट अफेयर टाइप की कोई चीज़ पूछ ले तो। इसके अलावा आप देखिए कि जो इनके मोस्ट ऑफ द राजा हैं पल्लवों के, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं। अभी देखा भी हमने, पोइट भी थे, है ना, भीष्म पितामह टाइप भी देखे हमने, सब देखे। और इनका जो है आप देखिए कि जो महेंद्र वर्मन वन है यहाँ पे, जिसको अभी हराया भी था ना पुलकेशिन टू ने, तो ये जो है अपने आप को क्या बोलता है, बहुत बड़ा पोइट बोलता है। पोइट तो हमने देखा ही कि ये बहुत बड़ा पोइट था, है ना, म्यूजिशियन था। लेकिन आप देखिए कि इसने एक किताब भी लिखी है, मट्टा विलासा प्रहासना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसने कौन सी किताब लिखी है, अगर कोई पूछ ले तो पेपर में आप बता सकते हो। इसके बाद देखिए कि कांची जो है पल्लवों की कैपिटल हुआ करती थी, है ना, अगर कोई पूछ ले कि इनकी कैपिटल, तो कांची इनकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो है संस्कृत का बहुत बड़ा हब होता था, है ना। जैसे आज देखिए कि शिवपुरी, अगर हम मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी, मैक्सिमम जो स्टेनो की तैयारी करते हैं शिवपुरी से ही निकलते हैं। आप देखना जगह जगह पे शिवपुरी के बच्चे जाते हैं, वहाँ पे बचपन से ही बच्चे को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि भैया तुझे स्टेनो बनना है। और सारे जो कोचिंग सेंटर भी हैं वो स्टेनो के ही हैं, है ना, दे दनादन स्टेनो की पढ़ाई करवाते हैं और सारे स्टेनो वहीं से ही निकलते हैं शिवपुरी से। एक आध जगह और भी है भारत के अंदर, बट मैक्सिमम लोग जो है स्टेनो वाले वहीं से निकलते हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि यहाँ पे संस्कृत का लर्निंग हब था, अब याद रहेगा इस चीज़ से, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए कि इसी टाइम पे दो बहुत बड़े स्कॉलर भी हुए हैं, एक का नाम है भैरवी और दूसरा नाम है दंदिन। तो भैरवी और दंदन जो है ऑथर्स हैं किसके, किरतार्जुनलम। ये थोड़ी सा अजीब से नाम है, आपको याद रखने, किरतार्जुनलम, ठीक है। और इसके अलावा जो है दशमुख चरितम, ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इनके जो हैं, ये दोनों भैरवी और दंदिन ने लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये पल्लवों की कोर्ट के थे, यानी कि इनके कोर्ट पोइट्स थे। ये किससे बिलोंग करते हैं, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अब आप इजीली बता देंगे कि पल्लवों से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई।
अब पल्लवों के टाइम में एक पेपर में क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में ही आया था, पिछले 1-2 साल के अंदर ही पेपर में आया है क्वेश्चन कि पल्लवों के टाइम में जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको क्या बोलते थे, है ना, व्यापारियों का जो संघ होता था उसको क्या बोलते थे, तो ये उसको बोलते थे नगरम। ठीक है, नगरम बोलते थे, ये आप ध्यान रखना, ये आया है पेपर में क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कि राइज ऑफ राष्ट्रकूटा लेड टू डिक्लाइन ऑफ पल्लवास, उधर देखिए कि चोला इनका नाश करने में लगे हुए हैं, इस तरफ से जो है राष्ट्रकूट इनको पेलेंगे। राष्ट्रकूट के बारे में भी मैं अलग से एक क्लास में बताऊंगा आपको, राष्ट्रकूट भी बहुत लंबा है, फिर मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। बट ये देखो कि राष्ट्रकूट ये है, ये देख रहे हो आप पूरा का पूरा, ये राष्ट्रकूट है और यहां नीचे कहीं चोला है। कुछ तो इनका चोला हड़प लेंगे, ये समझ लेना, चोला इनको अलग होने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है यहाँ पे राष्ट्रकूट आके अपना जो है खेल खेलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे रूलर एक कंटेम्प्रेरी है, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट, ये तीन जो पावर है एक टाइम पे रही हैं। जैसे अभी मैं आपको चालुक्य के बारे में बता रहा था, पल्लवों के बारे में बता रहा था, हर्षा के बारे में बता रहा था, ये तीन पावर एक टाइम की हो गई। ऐसे ही आप देखिए कि ये पूरा का पूरा भारत है, तो अगर इस तरफ पाल है, इस तरफ राष्ट्रकूट है, ऐसे ही यहाँ पे जो है इस तरफ गुर्जर प्रतिहाराज हैं, तो ये तीनों जो है पावर का स्ट्रगल करते हैं, यानी कि एक टाइम में ये तीन जो डायनेस्टीज भी हमें जो है ओवर रूल करती हुई दिखती हैं पूरे के पूरे भारत को। समझ गए? और अल्टीमेटली होता पता क्या है कि जब इनके बहुत बड़े बड़े एम्पायर हो जाते हैं तो इनको और ज्यादा पैसा चाहिए होता है बड़ी बड़ी आर्मी रखने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा एरिया बढ़ाते जाओगे आर्मी भी तो उतनी बड़ी रखनी पड़ेगी, उनको आप पैसे नहीं दे पाओगे, आर्मी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी, फिर वहां से कोई छोटा राजा साइड से निकलेगा, है ना, उस आर्मी को अपनी साइड कर लेगा, आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके जो है फिर इनका धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि बहुत सारे कर भी जो है, एक्स्ट्रा टैक्सेस क्यों लगाए जाते थे लोगों पे, तभी तो लगाए जाते थे कि जब जितना बड़ा एम्पायर होगा उतना ही उसको संभालना भी तो मुश्किल होगा, उतने पैसे लगेंगे, उतने ही लोग होंगे, तो बात वही है ना कि रेवेन्यू भी तो उतना आना चाहिए, तब तो बात बनेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये राष्ट्रकूट अल्टीमेटली इनको कंप्लीटली डिक्लाइन कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और कोटरावाई स्कल्पचर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, चलिए, अब मैंने अभी आपको समझाया कि तीन मेजर पावर जो हैं अब पूरे पूरे भारत को कंट्रोल करेंगी इस वक्त। कौन सी मेजर पावर है वो? देखो, चोलाज नीचे आ चुके हैं, विजयालय चोला आ चुका है, लेकिन अभी चोला इतने बड़े नहीं हुए हैं, आप समझना। और चोला वैसे भी नॉर्थ में नहीं जाएंगे ज्यादा, चोला जो वो साउथ में रहेंगे, या फिर आप देखिए कि जो ये थाईलैंड वगैरह वाला एरिया है उस तरफ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा पता नहीं किस लिए गए भाई, इससे लोग सोच रहे हैं अच्छा ये चोला उधर भी गए थे, हैं हमारे को नहीं बताया, हमें भी चलते, हम भी चलते हैं। अच्छा, उस टाइम भी लोग को शौक था उस तरफ जाने का, अरे वो कुछ और कारण थे, वो हम पढ़ेंगे उसमें, है ना, कि वो इंडोनेशिया वगैरह वाली साइड में क्यों जा रहे थे, वहां पे श्री विजय एम्पायर था उसको क्यों खत्म कर रहे थे। बट आप देखिए कि वो मैरी टाइम ट्रेड की तरफ ज्यादा जा रहे थे चोलास, है ना, कि जहां जहां पे भी बंदर कहाँ है ना, वो वहां वहां कब्जा करना चाह रहे थे कि ट्रेड रूट उनके हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो ये गुर्जर प्रतिहारा है, राष्ट्रकूट हैं या पालाज हैं, ये पूरे भारत पे कब्जा करने की सोचते हैं। ये गुर्जर प्रतिहारा यहाँ पे हैं, कभी तो देखिए कि ये मैप बदलते जा रहे थे बार बार, ऐसा नहीं है कि ये एक बार का मैप है ना, कभी तो यहाँ पे राष्ट्रकूट ये पूरा का पूरा ऐसे कब्जा कर लेंगे, राष्ट्रकूट यूं वर्टिकल में कब्जा करते थे यूं करके, आप देखिए ये रे राष्ट्रकूट, है ना, और फिर कभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरफ से यूं करके पाला निकाल लेंगे, यहाँ में से बंगाल बंगोल का एरिया, है ना, तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता। कभी उनका जो तगड़ा राजा आ गया वो सारा हड़प लेगा, कभी इनका तगड़ा राजा आ गया वो हड़प लेगा, कभी राष्ट्रकूट का तगड़ा राजा आ गया वो हड़प लेगा, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे बाद में, है ना, और उसका फायदा फिर वो नीचे चोला वाले उठा रहे हैं या बाकी की किंगडम्स उठा रही हैं, ऐसा होगा। समझ गए? तो ये कुल मिला के बात है। और अगर आप ध्यान दें तो अब अगर थोड़ा सा भी कोई बंदा सोचेगा तो हम कहां पे आ गए हैं, 730 एडी से 1036 एडी पे आ गए हैं, यानी मोटा मोटा आप मेडाइवल के अंदर अब एंटर कर गए हो, मेडाइवल ही है अब ये सारे का सारा, अगर ध्यान से देखें तो। मजा आ रहा है तुम्हें? अच्छा, बिग बॉस ग्रैंड फिनाले स्टार्ट होगा, बदतमीजो क्या करोगे उसका, है दूसरों की झांकियों में ताक के क्या मिलना है भाई। बिग बॉस को तो सलमान खान का नहीं पता, और सलमान खान को बिग बॉस का नहीं पता, गधे की आंख है वो, है क्या पता उस आंख का। सलमान खान भी घर पे जाके हंसता होगा, क्या चू बना के आया हूं इतने सारी जनता को, भारत की 140 करोड़ जनता को, है ना, देखो यहाँ के लोग कैसे लेवल हो गया इनका, दूसरों के घरों में ताक झाक करने से फुर्सत नहीं है, अपने घर में करो भाई ताक झाक, अपने अंदर देखो बहुत सारी कमियां हैं उसको सुधारो। क्या मिलेगा बिग बॉस में? और सलमान खान तो हाथ ना मिलाएगा उसके साथ जो बिग बॉसिया बन जाएगा, है वो बिग बॉसिया कई बनते हैं और कई बिखरते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता बिग बॉसियों का कहाँ जाते हैं, हर साल एक नया बना देते हैं, हर साल एक नया चू रेडी होता है हमारे लिए, और उसको अगले दिन पूरे के पूरे इंटरव्यू भर देते हैं, फिर वही सारी जगह फैला देंगे, ये बन गया बिग बॉस का विनर, टट्टू का बिग बॉस है। चलो इधर ध्यान रखो, पढ़ाई दो। अगर 1036 एडी से मैं कनेक्ट करना चाहूं तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं भाई साहब कि गजनी का टाइम आने वाला है। गजनी जो है 1018 में भी भारत के ऊपर आक्रमण करता है, आप याद कीजिए, वो 1000 से लेके आगे तक आक्रमण करता ही रहता है 15-20 साल तक, तो है ना। तो कहने का मतलब है गजनी के टाइम पे हम एंटर करने वाले हैं अब,
और गजनी के बाद कौन आ जाएगा, घोरी आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान आ जाएगा। मैं कनेक्ट देखो किस तरीके से आपको करके बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये कनेक्शंस बहुत जरूरी है, यानी कि अब जो है एक तरह से मेडाइवल में घुसने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां से आपको ये समझना है। अब देखो कुछ जगह पे ना इसका जो फाउंडर है गुर्जर प्रतिहारा का, हरिचंद्र लिखा हुआ है। हालांकि ये कुछ जगह पे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये सही उत्तर है। ये आपको ध्यान रखना, मैंने किताब में भी हरिचंद्र डाला है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह पे ये लिखा हुआ है। लेकिन 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 पेपर के हिसाब से जब मैंने देखा तो मैक्सिमम पेपर्स के अंदर जो है ना इसका जो फाउंडर है वो नागभट्ट वन को बोला गया है। तो आप जो है पेपर के अंदर कभी भी हरिचंद्र को उत्तर मार्क नहीं करेंगे। अगर वहां पे नागभट्ट वन नहीं लिखा होगा तो ही हरिचंद्र को मार्क करेंगे, नहीं तो नहीं मार्क करेंगे। ठीक है भाई, तो आप मार्क करेंगे नागभट्ट वन को। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार मार्क कर लो इसको, बाद में भूल मत जाना इस चीज के लिए। तो फाउंडर का मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आप देखिए कि प्रतिहाराज एमर्ज्ड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट ऑफ राजस्थान। तो ये शुरू कहां से हुआ है, तो क्योंकि गुर्जर बोल रहे हैं तो गुर्जर है, गुर्जर तो ऐसे ही डर जाते लोग हैं, गुर्जर आ गए चलो, तो कुल मिला के ये गुजरात, गुज्जूस और साउथ वेस्ट ऑफ राजस्थान, तो इस तरफ का राजस्थान आप मान लीजिए। तो ये शुरू यहां से हुए थे और उधर फैलते जा रहे थे, ऐसे आपको समझना है। एक छोटा सा यहाँ पे ये दिख रहा है कामरूपा है, कामुकता नहीं है भाई, ये कामुकता नहीं है। तुम्हें तो बस वत्सायन का जो है ना तुम्हारे अंदर भूत चला गया है, सारा दिन तुम कामसूत्री देखते हो। ये कामरूप है भाई, कामरूप है। तो ये कामरूप किंगडम नॉर्थ ईस्ट में है। इन नॉर्थ ईस्ट की किंगडम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। तो ये मैं उस दिन आपको कनेक्ट करूंगा। ये देखो नॉर्थ ईस्ट में एक कामरूप किंगडम है, अभी ध्यान रखना इसका, आगे मैं बताऊंगा किसी एक क्लास में, ये ध्यान रखना, आ जाएगी एक दो दिन में वो क्लास भी। तो कुल मिला के ये शुरू जो हो रहे हैं वो साउथ वेस्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात से हो रहे हैं, गुजरातरा कह लो या गुजरात कह लो उस टाइम का। अब इसके बाद आप देखिए कि जो प्रतिहारा पावर है, धीरे धीरे देखो कि ऐसा होता है कि कभी इनका बहुत तगड़े राजा आ जाते हैं, कभी छोटे राजा हो जाते हैं। ऐसे जो जितना एम्बिशियस है वो उतना ही ज्यादा पागल हो जाएगा, सनकी हो जाएगा, उतना ही ज्यादा कत्लेआम करेगा और जो है एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वैसे ही आप देखिए कि इनकी जो मेन पावर रिवाइव होती है वो नागभट्ट 2 के टाइम में होती है। नागभट्ट 1 तो इसको बना रहा है, लेकिन नागभट्ट 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफीट कर देता है धर्मपाल को। कहाँ पे, मुंगेर में। मैंने बताया यहाँ पे इस तरफ कौन बैठे हैं, पाला बैठे हैं। तो जो धर्मपाल का पाला है ना, तो वो पूरा का पूरा पाला संभाले हुए। इधर जो है ये नागभट्ट 2 जाके क्या करता है, उसको हरा देता है और इस एरिया को अपने अंडर कर लेता है। ऐसे आपको समझना है, समझ गए। चलिए अब इनकी कैपिटल के बारे में कोई पूछ लेगा तो कैपिटल इनकी जो थी भाई साहब, ये थी महोदया। महोदया बोले तो ये वो वाला महोदया नहीं, महोदया आप कैसे हैं वो नहीं है, ये कन्नौज है भाई। ये हंस कौन रहे हैं, मजा आ रहा है क्या तुम्हें इतना ज्यादा? हाँ बिल्कुल, एसएससी में पूछा जाएगा कौन है वो नया बिग बॉसिया है। चलो, इनकी जो कैपिटल थी वो महोदया में थी। महोदया कहाँ है, कन्नौज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट जो इनके टाइम की है वो है खजुराहो टेम्पल्स, है ना। वहां पे इनके बारे में बहुत सारे इन्होंने अंदर टेम्पल बनवाए, ये बोला जाता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि खजुराहो की जो केव्स है वो इन्होंने बनवाई है, वो चंदेला किंग्स ने बनवाई है। तो वो चंदेलों से आप ध्यान रखना, ठीक है। चंदेलास, खजुराहो इससे भी रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि इसी टाइम में जो है एक फॉरेन ट्रैवलर आता है, अल मसूदी। तो अल मसूदी जो है वो प्रतिहारा किंगडम में आता है। अल मसूदी के बारे में भी हम पढ़ेंगे एक नए क्लास में, मैं मेडाइवल के अंदर बता दूंगा अल मसूदी के बारे में। बहुत सारे मेडाइवल फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि अल मसूदी जो है वो इनके एरिया में भी आ रहा है ना, प्रतिहारा के एरिया में भी, ये आपको समझना है। अब इनका जो रियल फाउंडर है, जिसके टाइम पे ये पूरा का पूरा मैप पीक पे चला गया है ना, इन्होंने पूरी किंगडम बड़ी कर दी, वो है भोज का टाइम। 836 से 885 एडी के बीच का टाइम है। और ये भोज कौन है, मिहिर भोज है। और आप याद कीजिए कि ये पता कैसे कनेक्ट करता है खुद को, आप देखो कि ये लगभग कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये मालवा रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उज्जैन से जो है ये मेजर बिलोंग वहां से भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां पे भी अपना पूरा का पूरा एरिया फैला रहे हैं। आप देखिए ना, कोई दूर थोड़ी है इनके एरिया से। ये देखो ना, ये इधर गुजरात है, गुजरात के साथ लगता है इधर उज्जैन वाला एरिया हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये आदमी जो है, आप वो सिंहासन 32 की स्टोरी पे मैं लेके जा रहा हूं आप लोगों को, कि वो जो सिंहासन एक निकला था जिसमें 32 पुतलियां थी, है ना, और भोज जो है बार बार जाके उस पर बैठने की कोशिश करता था, लेकिन वो उसको पता नहीं क्या करंट सा लगाती थी और वो बाहर बाहर गिर जाता था, और फिर उसको कहानी सुनाती थी विक्रमादित्य की। अभी ये विक्रमादित्य कौन सा है, ये चंद्रगुप्त 2 वाला है, गुप्ता डायनेस्टी का, तो उसकी कहानियां सुनाती थी, है ना। तो ये भाई ऐसी ऐसी आइटम लोगों ने पेश की, हम मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज के लिए। तो और वही कहानियों पे लोग आज भी बिलीव करते हैं। बताओ, राजा महाराजाओं को पता नहीं क्या बना रखा था यहाँ पे। चलिए जो भी है, तो ये वो वाला भोज है, ये आपको ध्यान रखना है।
ही डिफीटेड देवपाला एंड गोट कन्नौज बैक। यानी कि अब मैंने बताया आपको, जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था, धर्मपाल ने को हरा दिया इसके पूर्वज ने, नागभट्टू ने, फिर उधर मान लो कि उधर से किसी ने हरा दिया होगा, वापस ले ली किंगडम, फिर इसने जाके जो है देवपाल को हरा दिया, उधर पालाओं वाले राजा को, और फिर ले ली कन्नौज। तो इसी तरीके से ये चलता रहता था, बस आपको समझना है कि किसने किसको हराया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स यही हैं सारे, नागभट्ट वन, वत्सा राजा, नागभट्ट टू, भोज, फिर महेंद्रपाल, महिपाल, गवर्नर, गवर्नर है ये क्या लिखा भाई, गवर्नर नहीं आएगा ये, इसका था नाम था इसका राजपाल। ये भाई हमारे कंटेंट क्रिएटरों के देखो हाल, इसने उठा के इसको गवर्नर लिख दिया। अब राज्यपाल जो होता है उसको इसने उठा के, भाई करेक्टर है, मतलब मैं बता रहा हूं, कुछ ना हो सकता। तो ये है यशपाल, ठीक है ये यशपाल। चलो, तो ये आप देखिए कि कुछ इस तरीके से टाइम पीरियड चलता है, टाइम पीरियड्स का आपको पता होना चाहिए। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, बिल्कुल वो कहानी आपने जो सुनी है इसी राजा भोज की है। अब पहले रूलर की बात करता हूं, मेन सभी रूलर्स के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। नागभट्ट वन की बात करते हैं, 730 से 760 एडी में रहा है, मोस्ट फेमस प्रतिहारा किंग है, और ये अरब आर्मियों को भी अपने अंडर रखता था, ये आपको ध्यान रखना है ना। अरब से जो आर्मी आती थी उनको भी इनको मर्सेनरी बोलते हैं, जिनको किराए के सोल्जर्स आप बोल दीजिए, है ना। तो अपनी आर्मी में बहुत बड़ा विस्तार इसने किया और अरब के लोगों को भी रखा। और इसके बाद आप देखिए कि ही डिफीटेड एन अरब आर्मी लेड बाय जुनैद एंड तमीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस आदमी ने जो है अरब आर्मी को हराया भी था, जुनैद और तमीन जो है उनको हराया था। वो अरब इनकर्शन कर रहे थे, मैंने बताया ना गजनवी भी आएगा अभी, तो गजनी का भी अटैक होना है। तो उधर से जो है ना वो अरब देशों से इधर आके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो रखा है, यानी कि यहाँ पे जो हिंदू साम्राज्य है उसके अंदर हैम्पर कहीं ना कहीं करने की कोशिश होगी मुस्लिम साम्राज्यों के द्वारा। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ के राजा थोड़ा सा समझदार होते और समझ जाते तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदलती नहीं, यहाँ पे हिंदू साम्राज्य ही पूरा का पूरा रहता है ना। उस टाइम पे तो यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य का तो नामो निशान भी नहीं था। तो अब हम देखेंगे कि उधर से लोग आके यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, हाहाकार मचाएंगे, है ना, बहुत सारे लुटेरों की तरह आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं ये, अब वो आपको कनेक्टिविटी फील होगी। तो अरब इनकर्शंस हो रहे थे, उसको इसने उनको डिफीट किया, एक तरह से ये समझना है। इसके बाद डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। अब इसको कौन डिफीट कर रहा है, राष्ट्रकूटों का राजा आके ध्रुव जो है वो इसको डिफीट कर रहा है। वही मैंने बोला ना, आपस में अगर संधि करके रहते तो बाहर से कोई आ ही नहीं सकता था यहाँ, लेकिन नहीं, इन सबको आपस में ही लालच पड़ा हुआ था, आपस में ही मैं उसकी लपक लूं, मैं उसकी लपक लूं, है ना, ऐसी रह रहा था। तो इसको आके भाई साहब जो है राष्ट्रकूट हरा देता है। तो ये आप समझ रहे हो, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहारा, ये तीनों आपस में भिड़े जा रहे हैं, इन तीनों का ही नाम चलता रहेगा आपस में, ये आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, राजपाल यादव से, हाँ तुम मजे लूट लो, छुट्टी कर दो, डिनर मैंने भी नहीं खाया खाना, छुट्टी कर दो। क्या कल क्लास हुई थी क्या, अभी पढ़ लो चुपचाप से आराम से, इसको खत्म करना है मुझे आज इस सेशन को, नहीं तो फिर नहीं मैं पढ़ाऊंगा बाद में दोबारा ये सेशन। आप ये देखिए, ये रहा पालास, ये देखो ये कन्नौज कभी तो पालों के अंडर हो जाता था, कभी बालों के तो ये रहे प्रतिहारास, देखो ये इसीलिए मैप कोइंसाइड कर रहा है कि कभी जो है पाल पीछे को धकेल दिए जाते थे, कभी ये उनको पीछे को धकेल देते थे। और इधर देखो ये रहा, ये देखो ये बीच में आ जाते थे कई बार ये राष्ट्रकूट बीच में घुस जाते थे। अब देख रहे हो, तो ये तीनों का पावर स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा था। ऐसा नहीं था कभी उसने उसको लपक लिया, इतने में आके इसने इसको लपक लिया। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा एरिया चलता रहता था। और इधर देखो अरब देश है, ये सिंध है, मुल्तान है, देख रहे हो ये अरब देशों वाले लोग यहाँ पे आक्रमण करने को फिर रहे थे। तो इनका ध्यान ये नहीं था कि उधर से किसी तरीके से बचा लिया जाए, ये दुष्ट आपस में मजे ले रहे थे। ये देखो इनकी हरकतें, है ना। तो वही मैं बोलता हूं कि अखंड भारत बोलने की बातें हमें दिख रहा है कि कितना कि ये अखंड भारत के लिए चिंतित थे ये लोग, यहां से ही देख के हमें पता लग रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे पूरे भारत में एक सेंट्रलाइज पावर होना बहुत जरूरी था। अगर सेंट्रलाइज पावर नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं वहां बाहर से आक्रमण होने ही होने थे। और इन आक्रमणों का इतना ज्यादा आप समझिए कि इतना ज्यादा प्रभाव हुआ है कि भारत के कम से कम मेरे को तो लगता है कि कई लाखों करोड़ों लोगों ने जो है ना अपनी जानें दी हैं, मुझे इतना लगता है ना। आपको मैं बताऊंगा आगे कहानियां तो आपको समझ में आएंगी कि ये सिर्फ अरब इनकर्शंस के चक्कर में, क्योंकि वो हमारे लिए फॉरेनर है एक तरह से, वो हमें ढंग से उस तरीके से हम उनके साथ उनके कल्चर के साथ रिलेट नहीं करते हैं, है ना। तो उन्होंने आके जबरदस्ती अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है, हमारे ऊपर जबरदस्ती राज करने की कोशिश की है। सेम काम अंग्रेजों ने भी किया है ना। आप देखिए पहले अरब वाले हम पे हावी हुए, बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज तो सबके ऊपर ही हावी हो गए, वो अरब वालों पे भी हावी हो गए। और आज देखिए अमेरिका पूरी अरब कंट्री को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए वत्सा राजा की बात करता हूँ, 780 से 800 एडी की बात है। तो वत्सा राजा डिफीट करता है पाला रूलर धर्मपाल को। अगेन मैंने आपको वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। मुद्दे की बात ये है। एंड कॉन्कर्ड द नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग द गंगा यमुना वैली एंड डिफीटेड द दंती दुर्गा एंड राष्ट्रकूटा किंग ऑफ कंट्रोल ऑफ
टू कंट्रोल द कन्नौज। कुल मिला के बात ये है कि ये जो है धर्मपाल को भी हरा रहा है और दंती दुर्गा को भी हरा रहा है ना। कौन हरा रहा है? यहाँ का राजा, है ना, प्रतिहारों का राजा वत्सा राजा जो है वो इन राष्ट्रकूटों को भी हरा रहा है और वो इन पालों को भी हरा रहा है, ताकि वो जो है गंगा और यमुना का जो एरिया है, इधर गंगा का एरिया होगा, इधर यमुना का हो गया, पूरा का पूरा वो अपने कंट्रोल में कर ले। ये देखिए, ये रहा गंगा यमुना, ये गंगा आ रही है, ये यमुना आ रही है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया कन्नौज के आसपास का एरिया है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो यहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी और व्यापार में जो है इनको मदद मिलेगी और इनका जो है एम्पायर फ्लरिश करेगा। तो इसलिए इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसने जो है वत्सा राजा ने उज्जैन को अपनी कैपिटल बना लिया था एंड अबाउट टू एम्बार्क ऑन हिज इंपीरियल करियर एज वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ये उज्जैन है, ये रहा मालवा का रीजन उज्जैन, तो इसको जो है इसने अपनी कैपिटल बना लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नागभट्ट टू की। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और इसने भी जो है बहुत ज्यादा तबाही मचाई। ही रेजुरेक्टेड द एम्पायर्स कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सटेंशन पॉलिसी। इसने जो है पूरे एम्पायर को और ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश की। इसके कुछ कुछ पॉइंट हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। ये भी जो है पालाओं के साथ लड़ता रहा। इसके बाद जो इसका बेटा है मिहिर भोज, वो तो भाई अलग ही एम्बिशियस रूलर रहा। उसने तो इनको चरम सीमा पे पहुंचा दिया। जब तक भोज रहा तब तक ये एम्पायर बहुत बड़े हिस्से में रहा और उसका सामना जो है मुश्किल रहा बाकी लोगों के लिए। ठीक है, ही वॉज पावरफुल मेंबर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। और इसके अलावा इसने क्या किया था, एक चीज और की थी इस बंदे ने, नागभट्ट टू ने, इसने रिबिल्ड किया था शिवा टेम्पल एट सोमनाथ, है ना। और आप देखिए इसका टाइम पीरियड 800 से 833 एडी के अराउंड का है। और ये सोमनाथ टेम्पल जो है, इससे पहले सिंध के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। अभी गजनबी नहीं आया है, अभी तो सिंध वाले जो मैं कह रहा हूं ना, अरब इन्वेजन हो रही है यहाँ पे। तो अरब के लोग आके जबरदस्ती भारत में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी दाल वहां नहीं गल रही, तो वो यहाँ का एरिया अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर दूसरा एक कारण बनता था कि यहाँ से आके लूटपाट करके वो उधर ले जाते थे धन को सारे को, है ना। तो वो यहाँ के मंदिरों में भी लूटपाट कर रहे हैं और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो डिमोलिश कर दिया। अभी गजनबी की तो बात हुई ही नहीं, वो तो आके और तबाही मचाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो शिव टेम्पल है सोमनाथ का, वो डिस्ट्रॉय जो हुआ था उसको वापस से ये जो है ठीक करवा देते हैं उस टेम्पल को। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में आएगा तो ये सोमनाथ के टेम्पल के बारे में आ सकता है। नागभट्ट टू कर रहे हैं ये काम। उसके बाद देखिए कि भोज आ रहे हैं, इसी का बेटा जो है मिहिर भोज आता है, यही वो 32 पुतलियों वाला राजा, याद रखिएगा, है ना। चंद्रगुप्त टू के साथ जो है इसको हम बोलते हैं, मैच करते हैं विक्रमादित्य को। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये भी सुना होगा, तो गंगू तेली भी इसी के टाइम का है। इसके बाद देखिए प्रूव टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहारा, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। इसने जो कैपिटल बनाई थी कन्नौज को बनाया था, है ना, जिसको महोदया भी आप बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। और इसके अलावा ये भगवान विष्णु के डिवोटी थे, तो इन्होंने, आप देखिए भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ वराह अवतार, तो इन्होंने खुद को एक टाइटल दे दिया था आदि वराह। ये देखो, ये भगवान बन के बैठे थे सब लोग, है ना। ये खुद को ही बोल देते थे कि ना मैं भगवान हूं। और उस टाइम के लोग बहुत भोले भाले होते थे, अब वो क्या कर सकते हैं राजा का, है ना। राजा का तो राजा थे उस टाइम पे, ये इतने ज्यादा चरम सीमा पे थे, इनके पास पावर ही इतनी थी, तो लोग नॉर्मल कुछ भी नहीं कर सकते थे इनके अगेंस्ट, है ना। ऐसा नहीं था जैसे आज डेमोक्रेसी में है, लोग तो बोल भी नहीं पाते थे कुछ भी, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, भोले वाले लोग थे, तो इन्होंने इसको आदि वराह बोलना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं, जब ऐसी तो होता है, ऐसी मूर्ख बना के, कितने एजुकेटेड थे उस टाइम पे लोग, तो मूर्ख बना बना के राज किया है इन लोगों ने। ही कंस्ट्रक्टेड द तेली मंदिर, ये रहा तेली मंदिर इन ग्वालियर। तो कोई इसमें ज्यादा वो ना खुश मत हुआ करो किसी भी राजा को देख के कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सब मारकाट में लगे हुए थे और अपना एम्पायर फ्लरिश करने में लगे हुए थे। मैंने बताया ना अभी, इतने ही ज्यादा ये लोग कंसर्न थे, तो उधर अरब इन्वेजन्स को रोकने के लिए कुछ काम करते ना कि आपस में ही लड़ते रहते। लेकिन समझदारी तो भैंस चरने गई हुई थी ना, तो उसका कुछ इलाज भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, इसने तेली मंदिर, गंगू तेली से मैंने आपको बता दिया, तेली मंदिर बनवाया है ग्वालियर में, ये आप ध्यान रखना। ही वॉज किंग कॉल्ड किंग बोरा बाय अनदर अरब ट्रैवलर अल मसूदी। अल मसूदी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि अरब का ट्रैवलर है जो भारत में आएगा, बहुत सारी किताबों में मेंशन करेगा यहाँ के राजाओं के बारे में। तो वो किसके साथ आएगा, क्या होगा, वो हम आगे जो मेडाइवल में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो सारा अरब का इन्वेजन है तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह कि अल मसूदी जो है इसको क्या बोलता है, किंग बोरा बोलता है। इसको क्या बोलता है, किंग बोरा। पता नहीं उसको बोलना नहीं आ रहा था, भोज को बोलता है भोरा। मैं समझ गया एक्चुअली में क्या कि वो लोग शायद कुछ कुछ उनके लैंग्वेज में शब्द मिसिंग होते हैं। जैसे वो आप समझिए कि भारत में जो है सिंधु नदी है, तो वो उसको सिंधु ना बोल के हिंदू बोलते हैं, स नहीं बोलते हैं, ह बोलते हैं उसको। तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भोज को ज नहीं बोलते थे, तो उसको भोरा बोलते थे। ज को र बोल रहे होंगे तो भोरा, है ना, तो ऐसे बोल दिया होगा। एनीवेज, फिर अगला रूलर आता है महेंद्रपाल। ये जो है 885 से 910 एडी के बीच में आ रहा है अंडर भोज, और इसका जो है सक्सेसर महेंद्रपाल वन, ये दोनों ने मिलके जो है प्रतिहारा को एक बहुत बड़ी पावर और प्रोस्पेरिटी के बीच में लाके खड़ा कर दिया। ये आपको समझना है ना।
और ही वॉज किंग भोज सन, तो ये भोज का ही बेटा था, 885 एडी में बना राजा, ये आपको समझना है। उसके बाद राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थ्री इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया इन अबाउट 963 एडी या सीई एंड डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर। तो अब जो है कृष्ण थ्री जो है राष्ट्रकूटों का, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, सब पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट कहने का मतलब है कि राष्ट्रकूट किंग जो है कृष्ण थ्री अल्टीमेटली जो है फिर जहाँ पे आक्रमण करता है इसके बाद, इस राजा के बाद, और क्योंकि वो 963 एडी में कर रहा है और ये जो है 910 एडी तक है ना, तो आके जो है वो प्रतिहारों को थोड़ा खत्म करने की कोशिश करता है और राष्ट्रकूटों का एम्पायर जो है वहां पे फैलाने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इस आदमी ने जो है, भोज के बेटे ने जो है, भोज ने और भोज के बेटे ने और इवन उनके पापा ने भी, इन तीनों ने मिलकर जो है दादा बाप बेटा, है ना, तीनों ने मिलकर जो है काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। प्रतिहाराओं को बिहार, नॉर्थ बंगाल, लगभग हर जगह पे जो है इन्होंने एक्सपेंड कर दिया था नॉर्थ के अंदर, ये आपको समझना है। अब आता है महिपाल। महिपाल का टाइम है 913 से 944 एडी के टाइम का। सीई का मतलब एडी ही होता है, ये आप ध्यान रखना, सीई का मतलब क्या होता है, एडी ही होता है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। महेंद्रपाल सन भोज टू सक्सीडेड हिम। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी की सारी ही कंटेंट करवा रहा हूं, जिसको पढ़ना पड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो मजे लूटे ना फिर जाके, है ना, वो बिग बॉस या देखे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अपना करियर बनाना वो देखेगा, मैं पूरा पढ़ा के ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सा ही रह गया। तो महेंद्र पाल का जो बेटा है भोज टू है ना, वो सक्सीड करता है उसको, है ना, बट हिज कजन जो है महिपाल वो उसको डीथ्रोन कर देता है, हटा देता है वहां से और खुद राजा बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और अब जो है वो किसका राजा बन गया, कन्नौज का राजा बन गया। इनकी किंगडम, इनका जो कैपिटल है वो कन्नौज ही है। इसके बाद देखिए हिज रेन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारस, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा राजा नहीं था महिपाल, है ना, वो देखने में भी लग रहा है कमजोर सा ही लग रहा है, इसके हाथ बाजू मेरे को ऐसे ही लग रहे हैं, ढीले ढाले से ही, है ना, ज्यादा लग नहीं रहा खास सा, है ना, जैसे वो भीष्म पितामह वाला तो बढ़िया था, है ना, यहाँ पे वो तो एकदम चौड़ी छाती रखते थे, लेकिन ये जो है ये थोड़ा कमजोरी सी लग रही है इसको। चलो कोई बात नहीं, पोपाई द सिलरमैन पालक खिला के इसको मोटा करेंगे, बट इसके ऊपर लगी नहीं पालक, तो कुल मिला के ये जो कुछ खास नहीं कर पाया और इसी के टाइम में जो है लगभग प्रतिहारा रूलर्स का नाश होना शुरू हो गया था। अब देखो कि आता है राज्यपाल। राज्यपाल का टाइम है 960 से 1018 एडी का। अब ये राज्यपाल का अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर देखो 1018 एडी, तो ये जो है टाइम पीरियड है इधर गजनबी का। इधर गजनी जो है अपनी महमूद गजनी है, महमूद ऑफ गजनी, वो अपना पूरा एम्पायर अरब देशों के अंदर बना के बैठ गया है। अब वो क्या, आप देखिए कि इधर भारत है ये पूरे का पूरा, ये देखो ये भारत है पूरे का पूरा, है ना, तो वो जो है गजनी तो इस तरफ भी पूरा का पूरा आक्रमण करता है, ये देखो लाहौर वगैरह, है ना, ये भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान के अंदर जो पड़ रहा है लाहौर वगैरह, इधर काबुल तक है ना, अपना बहुत सारा पार्ट रहा है। तो कुल मिला के जो गजनबी है वो पूरे का पूरे यहाँ पे रेड बार बार करने की कोशिश करता है। कभी तो वो मथुरा के मंदिरों में रेड करेगा, आप देखिए यहां से आके, कभी वो कन्नौज में करेगा रेड, कभी वो सोमनाथ का मंदिर लूटेगा। तो अब ये देखिए कि उस टाइम पे था राज्यपाल, जिसको हमने गलती से पीछे का वर्णन लिख दिया था। तो राज्यपाल कोई बहुत बड़ा राजा था नहीं, है ना, ये तो खुद भाग गया था उससे डर के। तो कुल मिला के बात ये थी कि भारत के अंदर आप देखिए, यही मैं बोलता हूं बार बार कि इन राजाओं को ज्यादा हीरो भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब समय आता है तो ये भाग जाते हैं, है ना, इनसे कंट्रोल हो नहीं रही है चीजें, उधर लूटपाट चल रही है, जब लूटपाट खत्म हो जाती है तब ये राजा बन के बैठ जाते हैं। तो गरीब क्या राजा बनने का क्या मतलब, मतलब गरीब पे ही तुम अपना वो चलाओगे, हुक्म चलाओगे, तो कुछ खास ये आदमी कर नहीं पाता। और ये जो है एक तरह से आप समझिए कि लूटपाट का शिकार हो जाता पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, है ना, और यहां से जो है अच्छा खासा खजाना जो है गजनबी इसी के टाइम में जो है लूटपाट करके जाता है। ये देखो अलग अलग रेड्स मैंने बता दी, सोमनाथ की, मथुरा की, कन्नौज की, ठीक है भाई। तो रेड ऑफ गजनी ऑन कन्नौज तो इसी के टाइम में हुई है और ये जो है फ्लड कर जाता है, ये लिखा हुआ इतिहास के अंदर कि भाग जाता है वहां से, है ना। लेकिन अपने आपको टाइटल देखो क्या दे रखा है, महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। तो आर्यवर्त का सबसे बड़ा राजा खुद को बोलता है ये भाई साहब, है, दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, पहले के राजा जो है बहुत गेम खेलते थे ये गजनी बुलाता नहीं था। तो कुल मिला के बात ये है कि ये गेमर होते थे, मैं बता रहा हूं, जैसे ही इनको मौका मिलता था खुद राजा बन जाते थे और मजे लूटते थे, जब तक कि लूट सकते हैं, फुल अयाशी चलेगी, है ना, एक एक जाम हो जाए, तुम्हारे नाम हो जाए। चलो, हिज कोर्ट वॉज एडोन्ड बाय राजशेखर। तो इसके कोर्ट में जो है एक बहुत बड़ा कवि या ड्रामेटिस्ट बोल सकते हो, संस्कृत पोइट बोल सकते हो, जो था राजशेखर। इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, यही है इसका कंटेम्प्रेरी गजनी है, गजनी के बारे में पूछेगा तो कन्नौज पे जो है गजनी ने रेड मारी, ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि राज्यपाल के टाइम पे कि उसका मेन संस्कृत पोइट कौन था, तो राजशेखर था, है ना। और इसने जो है राजशेखर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ये अगर कोई पूछ ले पेपर में तो आप बता सकते हो। ये देख लो, कर्पूरा मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाला भंजिका, विद्याशाला भंजिका क्या नाम है भाई, भृंजिका, बाला रामायण यानी बाल रामायण हो गया, प्रपंच पांडव, और उसके बाद जो है बाल भारती
और भूषण कोश, ये सारी की सारी राजशेखर की बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी कभी पेपर में आ गया तो यही पूछेगा। मैं बहुत कंसाइज चल रहा हूँ अभी इन किंगडम्स के बारे में, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं करके जाओगे आप सोचो कि फिर तो पता नहीं क्या होगा। आप देखिए पेपर में अगर मेंस लेवल तक करना है तो ये करके जाना पड़ेगा, अगर सिर्फ प्री तक करना है तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हो, है ना। वो तो ऐसे ही है कि आपकी सोच है कि आप कहां तक जाना है आपको। राज्यपाल जो है लास्ट सिग्निफिकेंट राजा है, और ये भी कितना सिग्निफिकेंट है मैं बता ही चुका हूं, जब भाग जाता था मैदान से, है ना। और ड्रिवन फ्रॉम कन्नौज बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1018 एडी। तो 1018 में जो है महमूद ऑफ गजनी जो है वो कन्नौज पे आक्रमण करता है और कन्नौज को लूट के जाता है, यहाँ के मंदिरों को लूट के जाता है, कभी मथुरा को लूट रहा है। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे लेटर किल्ड बाय फोर्सेज ऑफ चंदेला किंग विद्याधारा। तो बाद में जो है इसको जो है चंदेला किंग आते हैं, और वो चंदेला किंग का नाम है विद्याधारा, जो इसको जो है मार ही देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। आपको ऐसा समझना है, जिसका दाव लग जाए, सीधी सी बात है। फिर ए स्मॉल प्रतिहारा प्रिंसिपैलिटी अपीयर्स टू हैव सर्वाइव्ड इन द अलाहाबाद एरिया फॉर अनदर जनरेशन। अब इसका मतलब ये है कि प्रतिहारा का ऑलमोस्ट अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है इलाहाबाद के कहीं पास के एरिया में जो है, कहीं इलाहाबाद के एरिया में, जो छोटे से एरिया में ये फिर भी रहे थे। यानी कि छोटी सी इनकी जो जनरेशन है आगे बढ़ते गए, पर किसी न किसी बड़े राजा के अंडर हो गए होंगे, ऐसा समझना है। पर छोटे से एरिया में राज करते रहे इनके जो पूर्वज हैं या इनके फर्दर आगे बच्चे हैं, ये आपको समझना है, ठीक है भाई। तो ये कुल मिला के प्रतिहाराओं का अंत हो गया। ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी में पढ़ लेना भाई साहब एक बार। अब जो है मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो इनका जो आखिरी राजा है, बिल्कुल आखिरी राजा है ना, अंत का, एकदम अंत का सर्व क्षत्रिय अंत का, कौन था वो बताओ मेरे को, सर्व क्षत्रिय अंत का। तो मजा आ जाए अगर किसी ने बता दिया तो कुल मिला के आप देखिए 1024 से 1036 एडी में, यानी ऑलमोस्ट फिनाले की तरफ है, ये लुढ़कने की तरफ है। और ये जो है आखिरी का राजा आप बोल सकते हैं इसको, है ना, यशपाल को। और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का, इसका रेन मैंने बता दिया कि कब से कब तक है। और 1090 में जो गढ़वालाज हैं वो कॉन्कर कर लेते हैं कन्नौज को यहाँ पे, यानी कि इसका काम तमाम कर देते हैं गढ़वाली लोग। उसके बाद यशपाला वॉज द प्रतिहारा डायनेस्टी फाइनल रूलर, ये मैं बता ही चुका हूँ। और कॉन्कर्ड बाय गढ़वालाज, ये भी मैं बता चुका हूँ। यानी कि कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे बात ये है कि गढ़वालाज जो है यहाँ पे अटैक करके इसको पूरा ही डिमोलिश कर देते हैं, यानी कि यहाँ से जो है इनका किस्सा खत्म। तो ये जो लोग हैं डिस्ट्रॉयड। बड़ी मुश्किल से करवाया है यार इतना सारी चीज। बिंदुसार का थोड़ी था भाई, महापद्मानंद का था, सर्व क्षत्रिय अंत का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं। एन इंस्क्रिप्शन तख्ते बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर इंडिकेट्स द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। तो ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो पेशावर वगैरह वाली बातें जो है आप याद कीजिए। जब मैं कुशांस आपको पढ़ा रहा था, है ना, तो वहां पे हम कर रहे थे, आप याद आया आपको कुछ कुशांस वगैरह का। पेशावर का एक नाम भी था, आप याद कीजिए। जो कुशान थे, कनिष्क ने 2 कैपिटल भी बनाई थी, है ना। तो पेशावर को पुरुषपुर बोलते थे, आप याद करो। अगर नहीं याद तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें भाई, पार्थियंस के टाइम की बात हो रही है ये सारी की सारी, है ना। तो ये पार्थियन हुआ करते थे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला दिखाओ यार। रॉक कट केव्स इन कर्नाटका मेनली एट बदामी एंड आई होल वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच। तो मेरे को बताओ आई होल जो है किन की कैपिटल थी, बदामी किन की कैपिटल थी। बादाम काजू कहाँ मिलते थे, याद नहीं आया, चालुक्यों के पास मिलते थे। तो आप देखिए चालुक्य जी, इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपको सारे सवाल आसान लगेंगे, ये यही आए हैं इस बार के क्वेश्चन, यही है। आगे ये मैच द फॉलोइंग करना है आपको भाई। तो इस तरफ जो है ये दे रखा है मारावर्मन सुंदर पांडे। अच्छा ये तो मैंने अभी पूरे नहीं पढ़ा है, पर चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। तो पहले का जो है मारावर्मन का जो है ठीक है। अब ये पांड्या है तो ये पांड्या से ही मैच कर देते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो है इसका आप भी करिए, ठीक है। देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर कर पाएंगे। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय जो है ये अपना जो है तुलुवा डायनेस्टी से हैं, ये हम पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। कृष्णदेव राय और बहमनी किंगडम को जो है, और विजयनगर एम्पायर को पढ़ाऊंगा। ये तुलुवा किंगडम से हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए नरसिम्हा 2। आप मेरे को बताओ कि आज ही तो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, नरसिम्हा के बारे में बताया है ना मैंने। एक मिनट रुकिए, 2 का डी हो गया, ठीक है। आप देखिए कि नरसिम्हा वर्मन मैंने बताया था, नरसिम्हा 2 नहीं बताया है मेरे को जहां तक लग रहा है। इसका जो उत्तर है होयसला भी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है यार, एक्चुअली ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है तो ये बड़ी झंझट हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए आप याद कर लीजिए, है ना। तो अभी के लिए ये याद कर लीजिए। अब ये मैं पढ़ाऊंगा एक्चुअली, आगे कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए कनेक्टिविटी कहीं पे बिल्ड नहीं होगी। मैं उत्तर बता दिया आपको, अब पढ़ लो उसको, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्यूपाइड वतापी बदामी एंड डिफीटेड द चालुक्यास? तो भाई ये किसने किया था? तो नरसिम्हा वर्मन ने किया था। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, आज ही तो पढ़ा है नरसिम्हा वर्मन के बारे में आपको, है ना। तो उसने जो है इनको हरा दिया था, आप याद कीजिए, है ना कि पल्लवों के राजा था, है ना। उसने जो वतापी कोंडा का नाम टाइटल भी ले लिया था, और यही था वो भीष्म पितामह वाला, है ना। ऊपर से भीष्म पितामह जैसा दिखता था, मैंने बताया था ना आपको, और पुलकेशिन 2 को हरा रहा था, सब बताया है आपको आज। फिर महाबलीपुरम एमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये किसके काल में था? तो पल्लवों के काल में था। अभी तो महाबलीपुरम का बताया मैंने, यही तो था वो भीष्म पितामह इनका, है ना, नरसिम्हा वर्मन, इसी के टाइम का तो है ये। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास? तो पल्लवास की पहली फ्यूडेटरी कौन थी? तो भाई पल्लवों से ही तो एक निकलते हैं चोला। चोला को पहले पल्लव अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर चोला वहीं उन्हीं के फ्यूडेटरी सामंत बन जाते हैं, और विजयालय जो वहीं से निकालता है अपनी एक किंगडम। फिर उसके बाद आदित्य चोला उसको बढ़ाता है, ये मैंने आज बताया भी था। तो कुल मिला के विजयालय वाला हो जाएगा चोला। महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो महेंद्र वर्मन वन, आज ही तो बता के आ रहा हूं भाई कि पुलकेशिन 2 महेंद्र वर्मन वन को हरा देता है, और फिर यहीं इनका ही जो पल्लवों का रूलर है नरसिम्हा वर्मन भीष्म पितामह, है ना, वो जो है वापस से पुलकेशिन 2 को हरा देता है। याद आया? तो ये जो है पल्लव हो जाएगा। महेंद्र वर्मन वन रोट मट्टा विलासा प्रहासना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी? तो मट्टा विलासा प्रहासना, भाई साहब ये महेंद्र वर्मन है ही पल्लवों का, तो पल्लवों के बारे में ही तो बताएगी ये, पढ़ा है ना आज ही हमने। ये ठीक है ना? बोलते हैं आपको रिकॉर्डिंग देने में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। इनसे क्वेश्चन तो उतने आएंगे नहीं, है ना। और पेड वाले बच्चों को मेरे को ये पढ़ाना था, मेरे को पढ़ाना ही था यूट्यूब पे। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा नुकसान ना हो। तो पेड वाले बच्चों के लिए मैं बना रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें भी दे दिया ये कि तुम्हारा नुकसान ना हो कल को। मैं पढ़ा चुका हूँ जितना मेरे को पढ़ाना था, मेन वही आता है पेपर के अंदर, और कुछ आता ही नहीं है, समझे। इसलिए नहीं दे रहा हूँ ये। और उन लोगों ने पे कर रखा है, वो नहीं चिल्लाएंगे कल मेरे को कि सर फिर हम क्यों पे कर रहे हैं। तो समझो ये तो आपका भला ही हो रहा है ना, उसके अंदर क्या दिक्कत है आप लोग को? पीडीएफ दे रहा हूं ना सारी की सारी, उसको पढ़ लो। अभी कहानियां बता रहा हूं, कहानियां सुन ली, पीडीएफ पढ़ लेना उसको, और किताब भी है आपके पास, किताब से करो। तो हर कोई लेक्चर को मैं छुपा नहीं रहा हूं, ये क्लियरली बता दूं। अभी मेडाइवल स्टार्ट होगी, मेडाइवल के सारे लेक्चर यहां पे रहेंगे, मॉडर्न के भी सारे रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये सिर्फ एंशिएंट के कुछ लेक्चर हैं जो मैं हटा रहा हूं यहां से। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश किंग नरसिम्हा वर्मन 2। तो ये तो आज ही तो बताया भाई कि पल्लवों का राजा था, है ना। पल्लवों का राजा ही तो है नरसिम्हा वर्मन 2, इसी की तो बातें चल रही हैं तब से, भीष्म पितामह टाइप का ही है ना। विच पावर वर बदामी और चालुक्य ओरिजिनली सब्जेक्ट ऑफ? तो आप देखिए कि ये जो लोग थे ना, ये कदम्बाज से बिलोंग करते थे। कदम्बाज के बाद जो है ये आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, कदम्बाज आ जाएगा इसका उत्तर। विच अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर डिफीटेड द पांड्या किंगडम मारावर्मन राजसिम्हा 2 इन द बैटल ऑफ वेल्लोर? तो ये भाई अभी मैंने नहीं पढ़ाया है आपको चोलास के बारे में, बट ठीक है, अभी आप ध्यान रखना कि ये प्रांत का वन है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये आगे, पूरा पढ़ाऊंगा। बिल्हान वॉज कोर्ट पोएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? तो ये भी नहीं अभी पढ़ाया, बट ठीक है, याद कर लीजिए फिलहाल के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही अब, वो क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है तो उसका कुछ। वॉज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो महाबलीपुरम जो है पल्लवों के राज में बना है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। नरसिम्हा वर्मन के बारे में भी बता दिया है ना, उसी ने तो बनवाया है। फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वॉज? तो फाउंडर कौन है इसका पल्लवों का? सिम्हा विष्णु। क्या इसके बारे में मैंने नहीं बताया? आज ही बताया, सिम्हा विष्णु पल्लवों का, है ना, कांची कैपिटल, वो सब बता दिया है। चलो, कुल मिला के ये तो हो गया अपना सारे का सारा। और कुछ रह गया क्या? नहीं, हो गया सब कुछ, ठीक है भाई। तो यही क्वेश्चन थे मेन, इसीलिए मैंने बोला कि ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी वेटेज देना चाहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन आ गए तो फिर उनके उत्तर भी आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद मैं पता नहीं ऐसी मजे ले रहा हूँ, यूं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने मेन उनके बारे में इसलिए बता दिया कि मुझे नहीं पता ना कल को क्या क्वेश्चन आ जाए, तो मैं मेन राजाओं की मेन बातें आपको बताई हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। इसके अलावा आपको अगर पेड कोर्स लेना है तो ये हमारा पूरा का पूरा पेड कोर्स है। इसका एक कूपन कोड है न्यू ईयर। इसको अगर आप लगा दोगे तो आपको एक अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप 1 साल की वैलिडिटी लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, ये बैच यही लेना है, जीके का रामबाण 2.0, जहाँ भी 2.0 है यही वाला बैच ले लेना 2025 के लिए। ये बहुत तगड़ा बैच हमने बनाया है और इसके अंदर सब कुछ कवर्ड रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा आपको ये आप देख रहे होंगे इतने कंटेंट के आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा और इतनी जल्दी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और आप देखिए कि उसके लिए आपको केवल ये किताबें लेनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा ऐप का लिंक दे रखा है,
है, वहां जाइए और इन किताबों को बुक्स सेक्शन से आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, जीवी कक्षा ऐप से जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं फटाफट से आपके जो है कुछ कुछ मैसेज ले लेता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैं सबके उत्तर दूंगा, डोंट वरी। 5-10 मिनट जो है आप ही को दे रहा हूँ, जितने भी लोग रह गए हैं फटाफट से इस सेशन को खत्म कर लो, नहीं तो फिर बाद में देख नहीं पाओगे। क्या बोल रहे हैं? मैं सारी की सारी पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और ये सारे के सारे सेशंस जो है मैं पेड कोर्स में भी डाल दूंगा, टेंशन मत लो। मॉडर्न हिस्ट्री 3 घंटे का जो डाल रखा है उसको पढ़ लो। जो नई अपडेट्स होंगी, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है इनको बाद में देख लेना, यहां से नई अपडेट्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, पेड बैच में नई रिकॉर्डिंग्स इसलिए नहीं है अभी तक डाली है कि उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था पीछे से ऐप के अंदर, वो लगभग पूरा हो गया। मैं आज या कल के अंदर सारी की सारी वीडियोस को पेड बैच में भी डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये सारी वीडियोस डाल दी जाएंगी, क्योंकि ये पेड की ही वीडियो, तो ऑब्वियस ही बात है वहां तो जाएंगी ही ना। मैं एप्लीकेशन पे भी अब रेगुलरली बहुत सारी चीजें डालने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। एप्लीकेशन पे नया ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड बैच है, ये सारे का सारा नई चीजें डाल रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है। मैं एक्चुअली थोड़ा लंबी सोच रहा हूं, आप शायद छोटी सोच रहे हैं। मैं पढ़ाने को तो आपको इतना सा कंटेंट भी दे सकता हूं एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो भी चीजें मैं करवाऊं वो पूरी करवाऊं, और उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप देख रहे होंगे कि लेवल क्या है चीजों का, अगर आप वो लेवल ही नहीं देख पाएंगे तो फिर भैया बाकी टीचरों की तरह तो मैं कब का खत्म कर दूं उसको। फिर मेरे को टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं एक ही बार में कंप्लीट करवा देना चाहता हूं चीजें, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल ही इस चीज के लिए, और निश्चिंत रहूंगा कि कोई आपका इससे जो है पूरा का पूरा हो जाएगा। अच्छा, जीवी सर का डायलॉग, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल डोंट वरी। क्या बोल रहे हैं? बेस्ट टीचर, धन्यवाद भाई, आप लोग बेस्ट बना रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। बस आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बदले में मैं भी आपका सपोर्ट पूरा का पूरा करता रहता हूं। कोई भी दिक्कत हो आपको, कहीं पे भी आपके साथ नाइंसाफी होती है, कुछ भी हो, हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। सबसे पहले बोलने वाले व्यक्तियों में आप देखेंगे पाएंगे कि मैं ही हूं, जो सबसे पहले वीडियो बना बना के बोल रहा हूं। चाहे टाइपिंग में दिक्कत हुई, आप देखिए सबसे पहले किस आदमी ने बोला, आप किसी की भी वीडियो का टाइमिंग मैच करके देख लो कि जिसने ये बोला हो कि भैया ये गलत है। ये नहीं कि सिर्फ ये बोल दिया हो कि नहीं नहीं नाइंसाफी होगी नाइंसाफी होगी, बस ये बोल के निकल लिया। जिसने आवाज उठाई वो देखिए आप, तो आपको पता लगेगा कि हम हमेशा जो है आपके हक के लिए खड़े हैं। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि किताब नहीं आई है अभी तक, भाई मेरे, मैं आपको बताता हूं बहुत सारी जगह पे किताब जो है नॉर्मल वाली डिलीवरी से नहीं जा रही थी, तो हमने पोस्ट ऑफिस के थ्रू करवाई। जैसे उनकी बुक भेजी, वो वापस आ गई, वहां से आरटीओ लग गया। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। आपको लगता है कि शायद ये सब काम आसान है, हम सब कुछ मैनुअल वर्क कर रहे हैं, हम कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, हम आप ही के जैसे लोग हैं भाई, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई करोड़पति बहुत, है ना, बिलियनियर मिलियनियर बन रखा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 50 आदमी रख लूं, है ना, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही बैठा रहे, पोस्ट ऑफिस वाले को बोले कि चल तू घर जा, तेरा काम मैं ही कर देता हूं। ऐसा तो है नहीं है। और आपको पता है कि बहुत जगह पे पोस्ट ऑफिस से हमें भेजना पड़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज जैसे डिलीवरी वगैरह या एक्सप्रेस बीच से हमें भेजने की कोशिश की, तो वहां किसी ना किसी गोडाउन में जाकर अटक जाती है, फिर वो वापस आती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा सीन नहीं है। पोस्ट ऑफिस में एक ही दिक्कत है कि बस ट्रैकिंग आईडी ढंग से ट्रैक नहीं होती, लेकिन वो पहुंचा देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुकी है, केवल 2-4% बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मिली है। भाई मैंने बैक एंड पे पूरा अच्छे से पेल रखा है टीम को कि इसको ठीक करो, है ना, और इनको टाइम से भेजो। तो वो उन्होंने दोबारा भेजी है आप लोगों की किताब। डोंट वरी यार, टेंशन मत लो, मैं करवा रहा हूं, आप परेशान मत हो इस चीज के लिए। जितने भी लोग हो, तुम्हारे घर तक किताब पहुंच जाएगी। 2-4 दिन रुक जाओ ना, 3-4 दिन करने तो दो हमें कुछ। ठीक है भाई, कह रहे 500 में पेड बैच मिल सकता है। अब जाके देखो तो सही, पहले बैच को ऑफ कर रखा है अभी, इसमें ऑफ कर रखा है भाई सुमित भाई। आप जाओ और देखो, पहले बैच को ऑफ कर रखा है। आप ये कोड लगाओ न्यू ईयर का। ये अभी मैं जो है इसको मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में इसको मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, इस वाले कोड को, न्यू ईयर वाले को। आप लगाओ, आपको दिख जाएगा, बहुत बड़ा ऑफ दे रखा है यहाँ पे। आप जाके तो देखते नहीं हो। मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी किताब। ये बोले हर्षा को मोर मारेगा, एक चुम्मा तो बनता है। बढ़िया बढ़िया है, तुम्हें मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। ये सब मेरे तरीके हैं, मुझे पता है कि बच्चे को याद कैसे करवाना है। लॉन्ग रिटेंशन जीके के अंदर सबसे जरूरी है भाई। पढ़ाने को तो 50 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रिटेंशन कौन करवा रहा है दिमाग में, कौन समझा पा रहा है आपको, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। सिर्फ पढ़ाने से क्या, पढ़ाने को तो 100 लोग पढ़ा देंगे, उसमें क्या पढ़ा के निकल जाएगा। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, क्या कंटेंट सारा मिल रहा है आप लोग को, क्या याद हो रहा है क्लास के अंदर, वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं भाई। अभी कोई मीडियम का चेंज नहीं। मेरे को बोलोगे मैं बिल्कुल, मैं पीटूंगा पकड़ के अगर किसी ने बोला तो। तुमने जो मीडियम भेजा होगा वही तुम्हें मिलेगा,
ये सब फालतू के काम मुझसे मत करवाना। मेरे पास पहले ही 10 काम हो रखे हैं। अगर कोई भी बच्चा मेरे को मीडियम चेंज का बोलेगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। पहले ही सोच के करना था कि कौन सी किताब है। पहले ही देखो, अपना तसल्ली से ऐप के अंदर जाओ, बुक्स सेक्शन के अंदर, वहां पे देखो हिंदी मीडियम कौन सी। यार मतलब मैं दिखाई देता हूं यार, मैं बहुत परेशान हो गया लोगों से कि ये जो है क्यों गलतियां कर रहे हैं। देखो जीवी कक्षा ऐप को जब आप खोल लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है। ये वाला तो कोर्स हो गया भाई, है ना। कोर्स के अंदर बहुत तगड़ा ऑफ आपको मिल रखा है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ऑफ मिल रखा है। न्यू ईयर को जैसे आप कोड को करेंगे, यहाँ पे देखो आप कितने का पड़ रहा है, 499 का पड़ गया अभी, है ना। तो ये आप जो है इसको ले लेना। और जो बुक्स की बात रही, ये देखो ये बुक्स का सेक्शन दिख रहा है, बुक्स के सेक्शन पे क्लिक करो भाई, साफ साफ लिखा है ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। या किताब भी हिंदी मीडियम की लगा रखी है, या किताब भी इंग्लिश मीडियम की लगा रखी है, फिर भी बच्चा गलती करे मीडियम के लिए, तो बताओ किसका कसूर है। मैं बिल्कुल भी इस चीज को एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। लोगों की किताब नहीं पहुंचती है, तुम्हारे इस झमेले के चक्कर में बिल्कुल नहीं सुना जाएगा इस चीज को। डेली की क्लास टाइम है 8 बजे, हमेशा मैं रेगुलर में लगा देता हूं। मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहती है, पर कोशिश करूंगा कि कल भी एक क्लास हो जाए। ट्यूसडे को छुट्टी करेंगे, दो दिन छुट्टी, क्योंकि एक दिन मैं पहली छुट्टी ले चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, है ना। तो कोशिश करूंगा कल एक क्लास ले लूं, फिर ट्यूसडे को छुट्टी करेंगे, है ना। सिंगल के लिए आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7009754930, उस पर व्हाट्सएप कर देना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चा सिंगल करने की सोच रहा है, आपको अलग अलग किताब महंगी पड़ेगी। आप इस बार देखिए मेंस के अंदर बहुत हाई लेवल की चीजें आई हैं, डेप्थ में आई हैं। फिर तुम्हें साइंस अलग बहुत महंगी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इसीलिए दोनों किताब ले लो अभी, अभी तो बहुत ऑफ में चल रही हैं। बाद में सिंगल लोगे 1000-1100 रुपए की पड़ेंगी। पेड और फ्री में क्या अंतर है? पेड बैच में जाओ तो पता लगेगा। पेड में तो बहुत कुछ है भाई साहब, मॉक्स भी हैं उसमें, पीडीएफ्स भी हैं, एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, और लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर। आप जाके तो देखो, बहुत सारे सेक्शंस को मैं कवर करवा चुका हूँ, 4-5 जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे करवा दिए हैं, और उनके बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं। आप देखो कि A to Z है। आज जो है मेंस का पेपर देने के बाद बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कहां से। उसके पास कोई सोर्स नहीं है भाई साहब, एक ही सोर्स बचता है अब, वो ये है कि जिस कोर्स पे मैं काम कर रहा था, रात दिन मेहनत कर रहा था, यही कोर्स है जो बचता है, और कोई कोर्स नहीं है इस वक्त मार्केट में। झूठ बोल रहा है अगर कोई बोल रहा है कि उसके कोर्स से आया है, किसी के कोर्स से कुछ नहीं आया है। मैंने बहुत कुछ कवर करवाया है, डिटेल में कवर करवा रहा हूं, और अभी भी लगा हुआ हूं। ये कोर्स खत्म अभी होने में थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने का, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में मैं चीजें करवा रहा हूं कि मेंस लेवल तक की कवर हो जाए। तो जितने भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो इसको लेके रख लो, आज नहीं तो कल आपको लेना ही पड़ेगा। ये यहां तो यूट्यूब पे मैं सब करवा ही रहा हूं, लेकिन यहां पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है भाई, है ना। चलो मैक्सिमम लोगों का मैंने क्वेरी सोल्व कर दी हैं। बस आप लोग सपोर्ट में रहा करो हमेशा, जितनी भी चीज़ें हो सकती, जो भी हमारी मेन वीडियो आती हैं उनको सपोर्ट किया करो, शेयर जरूर किया करो। और ये तो पेड है, चलो प्राइवेट हो जाएगी, लेकिन बाकी की वीडियोस को आप हमेशा, आपका फर्ज बनता है कि आप 10 लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में बताएं, शेयर करें वीडियोस, और बाकी बच्चों को बताओ, क्योंकि बहुत जल्दी हम जो है मेडाइवल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेडाइवल में और मजे आएंगे आपको। मेडाइवल की क्लास कोई भी हम प्राइवेट नहीं करेंगे, मेडाइवल को यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरे का पूरा, ठीक है। वो यूट्यूब पे ही रहेंगी। आप कोशिश करो सब लोग कि सब बच्चों को बता दो कि वो लाइव में आए, तभी जो है मजा ज्यादा बनता है और लुत्फ उठाते हैं। और आपको पता है फिर मैं मजाक और अच्छा करता हूं, एंटरटेनमेंट और अच्छा करता हूं आपको देख के, तो और मेरे को लुत्फ मिलता है, और आपको भी जो है उसका फायदा मिलता है कि आपको लॉन्ग रिटेंशन रहेगी। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।